उनका म्यूचुअल था कि शादी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेक्स करेंगे, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है भाई। वो लड़की उसको कहती है कि मुझसे शादी कर, वो बंदा कह रहा है नहीं मेरा फ्यूचर है, करियर है। अरे भाई, उस बंदी ने फिर दे हैड सेक्स एंड लड़की ने उस पर रेप का एलिगेशन डाल दिया, उसको उठा के ले गए, वो 6 महीने तिहाड़ में रहा, ठीक है। आप सवाल को कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई गीता पढ़िए। आपने गीता पढ़ी है? हाँ। अब मैं आपको ये अब मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। आप कहीं भी सवाल पूछो, उसका सारा आंसर गीता के अंदर है। इसे मानवता के हिसाब से देख रहे हैं, मैं इसे लीला के हिसाब से देख रहा हूँ। और मुझे लगता है भाई जो लीला है, जो लिखा है वो होना ही होना है, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसमें स्ट्रांग हो सकते हैं। हनुमान जी को ज्ञानवान क्यों कहते हैं और रावण को ज्ञानी क्यों कहते हैं? सारे पॉडकास्ट पे सब सॉल्यूशन दे रहे हैं, सब सॉल्यूशन दे रहे हैं भाई, ये लिख लो, ये लिख लो, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। भाई आपके काम भी तो ऐसे होने चाहिए पहले तो। और दूसरी बात बताता हूँ, आपका सब कुछ नोटेड चल रहा है। आपने बोला कलयुग है, सतयुग है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि युग है, क्योंकि मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है। Alright, ladies and gentlemen, this is Pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. This is one of the craziest episode जहां पर ना मैं usually फोन पे पॉइंटर्स लिख के बैठता हूँ कि मैं अपने एपिसोड को ना ऐसे ऐसे चलाऊंगा, बट इट फेल्ड। यहाँ पर ना मैंने एक ऐसे इंसान को बुलाया जो पेशे से रैपर है, पेशे से एक एंकर है, पेशे से एक एक्टर है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर ही लॉस्ट हिज बॉडी, आई लॉस्ट माई बॉडी एंड आवर सोल्स कनेक्टेड। हमने सिर्फ ना रूह में बन के बात की है, और मैंने ना अनफिल्टर्ड और वो भी अनफिल्टर्ड, और हमने इस पॉइंट पे बात की जहाँ पर ना दो लोग बैठ जाते हैं और दिल से सिर्फ बात करते हैं। आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे पॉडकास्ट में, इस चीज को मिस मत करना। और अगर आपका दिल इसके साथ जुड़ता है ना, तो आप वो ज्ञान तो नहीं बोलूंगा, बट वो फीलिंग ले पाएंगे, वो इमोशन ले पाएंगे जो हमने यहाँ पर शेयर किया है। तो इस पॉडकास्ट को मिस मत करना। दिस इज वन ऑफ माय फाइनेस्ट एपिसोड। दिस इज पॉड विद निक। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं दिलचस्प लोग लेकर आऊंगा। मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करने में हमने कुछ 1 घंटा पहले स्टार्ट करना था, लेकिन हमारी बकर, आई यूज द वर्ड बकर इंटेंशनली, क्योंकि भाई वो खत्म ही नहीं हो रही थी बातें, नॉट फ्रॉम वन साइड बट फ्रॉम 2 साइड्स। सो आई हैव समवन जिन्होंने मेरे घर पे आके थोड़ी लीला कर दी, विद द नेम कॉल्ड माधव एंड नोन एज रैपर मैडी। वेलकम ऑन द शो ब्रदर। हाउ यू डूइंग ब्रो? आई एम मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज दिन स्टार्ट थोड़ा ढीला हुआ था, फ्राइडे है, थोड़ा चिल मूड रहता है, और वेदर इज इन दिल्ली इज लिटिल इंप्रूविंग, बट योर वाइब इज लिटरली वाइब्रेंट। थैंक यू सो मच। एंड आई लव दिस। पहली बार मेरे यहाँ पर मेरे कक्ष में कोई टीका लगा कर हाउ यू फीलिंग ब्रदर? इट्स फ्राइडे। फीलिंग गुड ब्रो, योर वाइब इज वेरी गुड एज वेल। इट्स जस्ट ऑन द कैमरा। नहीं मैं बात थोड़ा सटल हूँ। जब बाहर भी आपसे मिला, एक वो तो बड़ी अच्छी सी लाइन बोली थी किसी ने मेरे को कि यार आपको ना सबसे पंगे लेने चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए। बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो आपको वाइब से जज करते हैं। और जब मैं वाइब बोल रहा हूँ तो वाइब भी बहुत डीप वर्ड नहीं है, ऑरा भी बहुत डीप वर्ड नहीं है, लेकिन वो सोल का ना कुछ कनेक्शन होता है। जैसे ही आप जैसे वो क्रिप्टोनाइट और सुपरमैन का है ना, कि नेगेटिविटी पता चल जाती है, उसको वीक महसूस होता है सुपरमैन को, है ना। और जैसे आप किसी पॉजिटिव दिशा में होते हो तो आपको महसूस है, जैसे सूर्य की किरणें जब से सुपरमैन पे पड़ती हैं। मैं एक और चीज रोक रहा हूँ, सुपरमैन बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उनको ये फंडा नहीं पता था। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता है फंडा। ओके, सो सुपरमैन के साथ क्या है कि भाई उसमें जैसे ही उसके आसपास क्रिप्टोनाइट लेकर आएंगे ना, तो उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है। हाँ, वो वीक फील करता है, तभी वो धरती पे वो लेकर आए थे, है ना। और सुपरमैन को जैसे ही सूर्य की किरण मिलती है तो वो अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है। Yes. ठीक है, सूर्य किरण। और सूर्यवंशी टीका लगा रखा है मैंने। तो इसी के साथ क्या होता है कि जैसे वो सोल कनेक्शन वाली बात है, जैसे स्पिरिचुअल बंदों के आसपास आप होगे ना, तो आपको प्योरिटी महसूस होगी। और प्योरिटी हर एक को ना अच्छा महसूस नहीं कराते। प्योरिटी कुछ लोगों को इरिटेट कर देती है, बिकॉज दे रियलाइज कि ओह शिट, ही इज प्योरर देन मी, और इसकी लाइफ बहुत प्योरिटी पे चल रही है और मेरी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को महसूस होता है। तो मुझे यार बड़ा अच्छा महसूस हुआ आपसे मिलकर, और लिटरली वो पॉजिटिव वाइब मेरे को महसूस भी हुई। और वाइब देखो बहुत शैलो वर्ड है, मैं खुद बोलता हूँ कि वाइब बहुत शैलो वर्ड है, लेकिन इस समय जेन एक्स को समझाने के लिए, जेन जी को समझाने के लिए हम इस पे जरूर बात करेंगे। जाने बेसिकली ये सबसे ना एंड में होती है बात कि यार कैसा महसूस हुआ, बट हम स्टार्टिंग में लग गए। द थिंग इज, आज जो हमारा एपिसोड है ना, आई वांट कि टच ऑन अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। ठीक है, काफी लोगों की सेंसिटिविटी भी हिलेगी, तो आई वांट यू टू स्टे विद अस। और हम बात करेंगे मेन की मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम उस प्रोफेशन से हो जहां पर मीडिया रहता है, जहां पर फेम रहता है, जहां पर तुम वो चकाचौंध देखते हो और उसके बाद धरती पे आ जाते हो, तो तुम्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। करेक्ट। तो होता है ना, 2 चेहरे हैं। बिल्कुल। तो वो पता क्या होता है कि मैंने वो छू तो लिया, लेकिन मेरे हाथ नहीं लगा, तो वो बहुत लोनलीनेस होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लेट्स स्टार्ट
what is your definition of a man? The definition of a man is a person, a man is an individual, or let's say a man is a human species who is capable of creating whatever he can create. Okay, this is a possibility. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, बट डेप्थ में यही है ब्रो. आप इसको देखो, साफ शब्दों में मैंने बोला है और बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है. अ मैन कैन क्रिएट. आप कुछ भी देखो धरती पर, आप घर देखो, कौन बना रहा है? आदमी बना रहा है. ठीक है, ब्रिजेस आदमी बना रहा है. आप आइडिया सबको ही दे सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए भारी काम को आदमी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो आप देखो ऑयल रिग्स भी हैं, तो उसमें भी मोस्टली मैन है. मर्चेंट नेवी में भी मोस्टली मैन है. The toughest part, I'll call it, I'll not use the word tough, might touch sensitivity of other people. यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, और मेरे ख्याल से दौर ऐसा था उस टाइम पे जब फीमेल्स घर रहती थी और मेल बाहर सिर्फ लकड़ी तोड़ने और इस टाइम के काम करने जाते थे जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती थी. तो ये कल्चर वैसा चलता हुआ आया है. अभी जैसे नॉट अगेंस्ट एनीवन, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही थी, ऐसे मैं बात करना चाहता हूँ मैन एम्पावरमेंट के ऊपर, फॉर अ सर्टेन रीजन, बिकॉज आई एम सीइंग पीपल गोइंग थ्रू डिप्रेशन. आई एम सीइंग, when I say people, I see men going through depression, because अभी का जो अर्बन एरियाज में जस्टिस सिस्टम है वो मोर टूवर्ड विमेन ड्रिवन है. किसी की सेंसिटिविटी को टच नहीं करते हुए, यूजली मेन हमारे कल्चर में ऐसा रहा है कि दे गो आउट फॉर द ब्रेड, जहां पर बेसिकली वो शिकार करते थे पहले, या फिर वो ऐसा काम करते थे और उसके बाद जॉब जनरेट हुई और फीमेल घर पे रहती है. अब ऐसा एरा आ रहा है अर्बन एरियाज में जहां पे फीमेल इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू डू द सेम जॉब. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस सिस्टम बन रहा है, इट्स मोर टूवर्ड विमेन, कि कोई भी होता है तो पहले उसको गुनाहगार घोषित कर दिया जाएगा आदमी को. फॉर इंस्टेंस किसी के कोई रेप एलिगेशन लगा दे कोई लड़की, उस बंदे को उठा लोगे तो वो बाद में जब तक प्रूव नहीं करेगा कि मैंने नहीं किया है, वो फंसा रहेगा. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक लैंड का ना एक लॉ होता है यार. हमारी कंट्री में जो लॉ है वो इस लैंड का लॉ है. अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ दूसरी कंट्री से भी थोड़ा. ठीक है, जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो वहां पे भी कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में आप सीख नहीं सकते. सीख नहीं सकते. हाँ. रोड पे आप रकस नहीं क्रिएट कर सकते, चलान कर जाता है उसमें 10,000 दिरहम का. मतलब वो चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट इतने पैसे लगते हैं वहाँ. ठीक है, और ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं. तो वहां पे ये होता है, गाली नहीं दे सकते. अगेन गाली देते ही उस पर भी चलान है. अब ये उस कंट्री का लैंड का लॉ है. हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारी कंट्री में भी कुछ लॉ ऑफ लैंड है. ठीक है, देखो कोई भी लोग जो लॉ बनाते हैं वो लोग को पता होता है कि कुछ चीज़ चल रही है. ठीक है, और लाइक आई सेड, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि कुछ करो तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है. आप तैरे नहीं तो आपको पता ही चलेगा कि लहर कितनी पावरफुल है या करंट कितना तेज है. ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बनाना और चेंज करना, अमेंडमेंट करना चलता रहता है. कहीं रही बात कि मेरा व्यू क्या है, भाई मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज राइट अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड आउट कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. अच्छा, मैं ये ना बहुत बच के आंसर हुआ. ठीक है, तुमने ऐसे दिया कि यार मैं उस पार्ट को किसी को नाराज भी ना करूं. आई एम सेइंग वेरी नेव. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. एक इंसान था. ठीक है, मैंने तुम्हारे इसको एक बड़ा सिंपल आंसर देता हूं इसका. ठीक है, एम्पावरमेंट बात करते हैं. मैं इधर नहीं जाना चाहता, उधर नहीं जाता. एम्पावरमेंट पे बात करते हैं. एम्पावरमेंट का एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जांपल है कृष्ण जी से खाटू श्याम बाबा बर्बरिक. ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि सही नाम ले रहा हूँ, अगर गलत ले रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना. ठीक है, बर्बरिक इतने पावरफुल थे, खाटू श्याम जी इतने पावरफुल थे. अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो लोग प्लीज मुझे बता सकते हैं. पर्सन कोई और हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही है. ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आप किसकी साइड लोगे युद्ध में, आप दुर्योधन की साइड लोगे या आप पांडवों की साइड लोगे. उन्होंने बोला मैं वीकर की साइड पे जाऊंगा. तो उन्होंने बोला ठीक है, वीकर की साइड पे जाओगे, तो जब तुम वीकर की साइड पे चले जाओगे, तुम तो इतने ताकतवर हो कि तुम पूरा का पूरा युद्ध एक क्षण में खत्म कर सकते हो. तो तुम वीकर की साइड गए तो दूसरा वाला वीक हो गया, और जब तुम उधर चले गए तो ये वाला वीक हो गया. तो ऐसे करते करते तुम सबको मार दोगे. तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब प्लीज एक काम करिए, आप ना युद्ध देखिए और मुझे अपना हेड दे दीजिए. सो ही सॉ द होल वॉर विद हिज हेड, नॉट द बॉडी. ठीक है, ऐसे करके. तो स्टोरी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही था. अल्टीमेटली ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ द वॉर, बिकॉज अगर वो किसी की साइड भी जाएंगे तो दैट पर्सन विल बिकम मोर पावरफुल. बात समझ आई? एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं. किसी और पॉइंट को टच नहीं करूंगा, लेकिन सारे पॉइंट टच कर दूंगा. ठीक है, एम्पावरमेंट में क्या है? एम्पावरमेंट इज ऑफ द वीक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्पावरमेंट. ट्रू दैट. ठीक है, अगर किस सिचुएशन में आप और मैं फाइट कर रहे हैं, हम दोनों लड़के हैं, मैं कमजोर हूं, आप ताकतवर हो, मान लेते हैं, तो लोगों को किसकी मदद करनी चाहिए?
पर मानो मैं आपसे अच्छा फाइट करता हूं और हम रिंग में हैं, तो लोगों का दिल किस साइड पे जाएगा? आपकी साइड पे। अगर इस सिचुएशन को मैं चेंज कर देता हूं, इसमें एक जानवर को ले आता हूं, तो जानवर के ऊपर जाएगा, वो वीक हो गया वहां पे, है ना? तो ये डिपेंड करता है इक्वेशंस के ऊपर कि हु इज द वीकर वन। पहले तो सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि वीक वन है कौन, एंड दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई वीक कौन है, और फिर उसके बाद ये डिसाइड होना चाहिए क्या करना चाहिए। ठीक है, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जस्टिस मतलब नॉट पनिशिंग समवन मेंटली, ठीक है, और फिजिकली, ठीक है? अगर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लाइव केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि किसी ने कोई रेप एलिगेशन लगाया, किसी ने कोई छेड़छाड़ का एलिगेशन लगाया, उसको उठा लिया पुलिस वालों ने, एंड वो बंदा जेल में रहा जब तक वो बचा नहीं। मैं एक एग्जांपल ही सुनाता हूँ, ठीक है? बहुत ही डेंजरस जा रहा है, ठीक है? ये सच बात है। तो बात ऐसी है कि मैं जिम करता था, मेरे साथ एक लड़का था, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा था, और वो दिन में सुबह 2.5 घंटे जिम करता है, शाम को 2.5 घंटे जिम करता है, और वो क्रिकेट ही खेल रहा था और अच्छे पोजीशन पे था भाई, वो सिलेक्ट होने वाला था कहीं पे, और स्मार्ट लड़का, मेरे से छोटा था, भैया भैया कह के बात करता, हम जिम में इकट्ठा मारते थे, और स्पॉट देता था जब हम बेंच मारते थे। ठीक है। तो मेरे को पता था कि यार वो डेट कर रहा है किसी बंदी को, तो मैंने उससे ऐसी बात होती थी ग्रुप में, यार लड़की से डेट कर रहा है, कह रहा है कैजुअल है, क्योंकि वो लड़की बाहर से आई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रही है। तो उस बंदी ने, उनका म्यूचुअल था कि शादी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेक्स करेंगे, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है भाई? वो लड़की उसको कहती है कि मुझसे शादी कर, वो बंदा कह रहा है नहीं मेरा फ्यूचर है, करियर है। अरे भाई, उस बंदी ने फिर दे हैड सेक्स, एंड लड़की ने उस पर रेप का एलिगेशन डाल दिया, उसको उठा के ले गए, वो 6 महीने तिहाड़ में रहा, ठीक है? वापस जिम आया, जो वो तो करियर तो खत्म हो गया, उसको जिम में भी नहीं रखा, मना कर दिया जिम में आने से, और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में जा रहा है बेचारा। यहां पर मेरा दिल बैठता है, मेरा मन खराब होता है। मेरा मन था कि यार वो लड़की की गलती थी यहाँ पर, ठीक है? ढंग से सुनवाई, या फिर वो चीज जब तक, मतलब तुम उसको मत उठाओ, अभी उस पर एलिगेशन है वो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा सिस्टम है, इट्स लाइक यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योर सेल्फ यू आर इनोसेंट। तो ये बहुत गलत है, मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। यार मैं इसको फिर मैं उस तरीके से बताता हूँ कि यार देखो, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है ना, उसकी बात करते हैं। आप सवाल को कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई गीता पढ़िए। आपने गीता पढ़ी है? हाँ। अब मैं आपको ये अब मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है? आप कहीं भी सवाल पूछो, उसका सारा आंसर गीता के अंदर है। भाई आप मेरे से क्यों सुन रहे हो? आप भगवान से सुनो ना, सीधे बोलते हैं भगवान वाच, मतलब भगवान बोलते हैं, ठीक है? अब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता हूँ, ठीक है? मैंने गीता पढ़ी, लेकिन रेफरेंस में आपको रामायण का दूंगा। सीता जी, अग्नि परीक्षा, ट्रू दैट, है ना? देखो यार, ये तो वक्त की बात है, ठीक है? सोसाइटी बढ़ती है, डेवलप होती है, अपने कुछ तरीके बनाती है, और ये हर जगह पे है। अब आप पुराने टाइम में चले जाओ, तो उस टाइम पे क्या होता था? भाई ये चोर है, इसको डाल दो कारागार में, है ना? ऐसा होता था। और क्या उस टाइम पे अच्छा होता था? उस टाइम पे बढ़िया होता था? देखो, हर जगह हर चीज अच्छी नहीं। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। रामायण से मैंने बताया कि सीता जी को भी अपना प्रूव करना पड़ा कि भाई अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। भाई वो तो भगवान है, उनको भी देनी पड़ी। तो आप सुनो, आप क्या देख रहे हो ना, आप इसे मानवता के हिसाब से देख रहे हो, मैं इसे लीला के हिसाब से देख रहा हूँ। और मुझे लगता है भाई जो लीला है, जो लिखा है, वो होना ही होना है, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसमें स्ट्रांग हो सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है मित्र कि आप ये इसलिए भोग रहे हो क्योंकि आपका पास्ट या पिछले जन्म का कुछ रह रहा हो। मैं आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। आपका सवाल बिल्कुल सही है आज के जमाने का, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शास्त्रों से आता है, और इसीलिए मैं उसको टच करना चाह रहा हूं बार बार। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको मजाक के हिसाब से पूछता हूं, आपको कैसे पता कि इजिप्शियन लोग बहुत अच्छा जीते थे जिंदगी? कैसे पता? सिर्फ पिरामिड देख के? सुना है। अब मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है। जब आप इनके कंकाल वगैरह देखते हो ना, तो उस पर कई बार क्या होता है, उनकी हड्डियां वगैरह जुड़ी होती है पट्टी बांध के, ठीक है? तो मान लेते हैं कि उनको थोड़ा बहुत आता होगा, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। कोई डॉक्टर तो अवेलेबल था या थोड़ा बहुत जानता होगा डॉक्टरी के बारे में, इस तरीके से समझते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अगर मानो उस टाइम पे कोई पेट था, वुल्फ था, पेट था, डॉग था, कोई था, उसकी भी हड्डी, जैसी हड्डी टूटती है ना भाई, तो उसका ना एक्सरे अगर आप देखोगे तो दिख जाता है कि हल्का सा क्रैक आया हुआ है, कि मैन मेड क्रैक है या कैसे है, चोट से लगा कैसे लगा, वो पता लग जाता है। अब मानो डॉग के लगी या हॉर्स के लगी है, और वो हॉर्स की हड्डी ठीक हो गई है वापस, ठीक है? 99% ऑफ सिचुएशंस में उस टाइम पे जो चोटें लगती थी वो ठीक नहीं हो सकती थी। द पर्सन हैड टू डाई बिकॉज इतनी गहरी चोट लगी है। लेकिन अगर वो ठीक हो जाती, इससे पता लग जाता था कि वो जो सोसाइटी थी उस समय जो लोग जी रहे थे, वो काफी सभ्य थे, डेवलप्ड थे, और वो ठीक हो जाते थे। अब इसको वापस कनेक्ट करता हूं आपके उस पॉइंट से कि भाई क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या सही है।
क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या सही है। आज जो सही है ना भाई, वो पहले सही नहीं था। ठीक है, कई पर्सपेक्टिव्स में। ट्रू दैट। आप शास्त्रों से कुछ चीजें निकालोगे, बहुत सारी उसमें चीजें हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे आ जाते हैं आगे। ये ना, मैंने तभी वर्ड बोला था अर्बन, बट जो तुमने पॉइंट टच किया ना, दैट इज वैलिड। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ ना यार, रावण कितने साल जिया, भगवान की वाइफ को लेके चला गया। अरे भाई, ब्राह्मण आदमी, लोग कहते हैं आज भी कि ब्राह्मण था वो तो। अरे भाई था, बुरा आदमी था। बात समझ आई? क्या उसको नॉलेज थी? हाँ, बहुत नॉलेज थी भाई। आतंक मचा रखा था उस आदमी ने भाई। तो वो टाइम अच्छा था, और तब उसको सजा नहीं हो रही है। और राम जी को आना पड़ रहा है धरती पर हनुमान जी के साथ, ये सॉर्ट करने के लिए मैटर। अब फिर देखो फर्क क्या है, लीला। आपने इसे मानव की तरह सोचा हुआ आज तक, और जब आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं आपको लीला दिखा रहा हूं कि वो लीला होनी थी, इसलिए वो हुआ। तो जो भी हो रहा है ना मेरे दोस्त, आप ये सोच रहे हो ये आपकी बॉडी है, पर ये आपकी बॉडी है नहीं। और आपने इसे मान लिया, नाउ आई एम गोना स्टे इन दिस इज माय बॉडी, आई विल मेक इट बेटर। इट इज गिवन बाय समबडी एल्स, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट इट। इसी पे एक लाइन और ऐड कर देता हूं बड़ी प्यारी, इफ यू कांट क्रिएट इट यू मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय इट। दैट्स ट्रू। तो नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। ट्रू दैट। जो आप क्रिएट नहीं कर सकते वो आप तोड़ नहीं सकते। और ये हर एंगल से देख लो जिस तरीके से, फिर आपके उसी पॉइंट पे कि क्या जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूं। लेकिन लीला है, क्या पता इसी से डिराइव होके लोगों को लगे यार ये ठीक नहीं है, फिर कोई राइट पर्सन डज द राइट थिंग फॉर इट। बट क्या मैं इसके बारे में सक्षम हूं जवाब देने के बारे में? मैं शास्त्रों के हिसाब से सक्षम हूं शायद जवाब देने के बारे में, लेकिन क्या मैं इसको सही कर सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि मेरी आज की डेट में वो क्षमता है कि मैं ठीक कर सकता हूं। क्योंकि जब तक एक वॉरियर, क्षत्रिय, आप फाइटिंग सीखते हो किससे सीखते हो? जिसको आती है उसी से सीखोगे ना। द राइट पर्सन विल टेल यू व्हाट्स द वे टू डू इट। ज्ञानवान, हनुमान जी को ज्ञानवान कहते हैं और रावण को ज्ञानी कहते हैं। हनुमान जी को ज्ञानवान क्यों कहते हैं और रावण को ज्ञानी क्यों कहते हैं? रावण कैसा? कोई तेरा दोस्त होगा, अबे तेरे को कुछ करना नहीं आता यार, अबे तेरे से नहीं होगा, अरे तेरे बस की नहीं है। यह ज्ञानी आदमी, ही डेफिनेटली नोज व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ज्ञानवान क्या है? हनुमान जी को ज्ञानवान क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं यार ऐसे नहीं ऐसे कर। और होगा ऐसा बंदा आपकी जिंदगी में, वो आपके हनुमान जी हैं, वो आपको बोले यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर। ठीक है? डू यू बिलीव, तुम भगवान में कितना विश्वास करते हो? यार ये कितना का क्या मतलब होता है विश्वास है? देखो मैं मे बी वाला बंदा नहीं हूँ भाई, मैं यस और नो में हूँ। एक होता है ना, आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स मे बी से आती हैं और मे बी ही क्रिएट करता है। डू यू वांट, गीता के 3रे अध्याय में क्लियरली लिखा है, निर्णय कीजिए। यदि आपने कोई पाथ चूज कर लिया है, इफ यू हैव चोजन पाथ देन यू हैव टू गो ऑन दैट। आपको फौजी बनना है, फौजी बनने के लिए क्या प्रोसेस? राइट इट डाउन, डू इट। यार मैंने ये किया था, हुआ नहीं भाई, आपने डिड यू प्लान इट वेल? प्लान तो करना पड़ेगा भाई। हाँ, ये मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ये लीला आपकी नहीं है बॉस, यू आर जस्ट अ पात्र, कैरेक्टर। ठीक है? और उसको आपको अच्छी तरीके से भली भांति निभाना है। ठीक है? क्या आपसे गलती हुई नहीं हुई ये सब ऊपर वाले को डिसाइड करना है, अल्टीमेटली तो वही डिसाइड करेंगे। यस तो 100% है, 1% डाउट नहीं है। तुम्हारे आगे कोई नास्तिक आता, हाँ ठीक है, तुम उसको कैसे कन्विंस करोगे यार कि है, क्रिएशन है, मैं बताता गॉड हूं है? बहुत बड़े तरीके से। कृष्ण जी के पास ना दुर्योधन और अर्जुन गए, और लास्ट टाइम उन्होंने कोशिश करी कि यार ये सुलट जाए मामला, सुलटा नहीं, है ना। दुर्योधन से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? तो नारायणी सेना। अर्जुन से पूछा तुझे क्या चाहिए? भाई नारायण। तो अगर भाई कृष्ण जी समझा पाते तो दुर्योधन को समझा लेते, और समझाने से कोई समझ जाता तो दुर्योधन समझ जाता। ठीक है? तो मेरे भाई, लाइक आई सेड, यू कांट मेक समबडी अंडरस्टैंड, इट्स द टाइम, इट्स द लाइफ which will tell him and make him understand. I cannot tell you where he is everywhere. मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। कैसे चल रही है वेव्स? आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाउ अ वेव इज क्रिएटेड इन एन ओशन? यू डोंट नो। वेव कैसे क्रिएट हो रही है? चलो थोड़ा बहुत साइंटिफिक इफेक्ट हो सकता है, वी नो, मून की वजह से ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है। डू यू हैव अ प्रूफ? नो। बट does that mean कि यार कोई इसको पावर नहीं चला? there's some generator to everything bro, right? so you can't come up and say कि मैं समझाऊंगा नहीं भाई, आज की जिंदगी में मैं वहां पर हूं जहां मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही, तू नहीं मानता, परफेक्ट। क्योंकि तू नहीं मानता इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ओके आई गोटा बिलीव इन समथिंग, राइट? दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, ये ना बहुत लोग गलत समझते हैं, भगवान बिलीफ सिस्टम है या फिर नोइंग सिस्टम है? दैट्स अ नाइस वन। भगवान ना तो बिलीफ सिस्टम है, ना नोइंग सिस्टम है, ना आदि है, ना अनंत है। ना 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 ना,
You didn't get me. एक होता है बिलीफ में ना, I believe कि भगवान है. If you're trying to tell me English, I really know the meanings of the words. नहीं भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा पाया. हाँ. एक होता है कि यार मैं जानता हूँ. हाँ. मैं जानता हूँ कि मेरे राइट हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड है. ये मैं I know. हाँ. एक होता है I believe I have a right hand. You get my point? You know? Absolutely. Do you know you have a heart? Yes, I know. Oh, you've seen it? Yes. How does it look? Like a normal heart. Okay, great. Do you believe you have a heart? No, I do not believe that, यार. Something you have. I know it. Okay, fair enough. मैं इसी चीज पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. You're coming back to me on this. भाई होस्ट पे वापस मत आओ. नहीं आ नहीं रहा. मैं इसका आंसर दे रहा हूँ. This is the answer. You are your own question and you are your own answer. I'm saying कि तुम बिलीव करते हो कि भगवान है या फिर तुम जानते हो कि भगवान है. इसमें ना बहुत बड़ा फर्क है. मैं जानता भी हूँ और बिलीव भी करता हूँ. मैं जानता हूँ इसीलिए बिलीव करता हूँ. मैं उस किस्म का व्यक्ति हूँ जो जानेगा तभी बिलीव करेगा. तो मैं तो जानता हूँ. मिसाल के तौर पे बड़ा फनी चीज बताता हूँ. नोएडा का आपका वो रोड है जिसपे आप नदी निकलती है और उसके ऊपर से आप क्रॉस करते हैं. करेक्ट. मेरा दिसंबर में एग्जाम है. सेक्टर 62 में मेरा सेंटर पड़ा है. मेरे पास है एक गाड़ी. उस गाड़ी में सब कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है. मैं क्या करता था, रात में अपने क्लब में परफॉर्म करता था और वहां से जाता था और उस टाइम में पढ़ भी रहा था. ठीक. और सेक्टर 62 में अपने दोस्त के घर पे रुक जाता था और सुबह सुबह जाके रात भर पढ़ाई करते थे. पेपर दे के आने के बाद सोते थे. तो भाई साहब मैं आ रहा हूँ इनके पास. धुंध इतनी की समझ में बात नहीं आ रही. इनको पट्टी भी नहीं दिख रही थी और बीच में चली गई लाइट. ठीक है. अब किसी ने मुझे कहा था कि भाई 100 मीटर की दूरी में चारों दिशाओं में यदि आपके कोई नहीं और आप हनुमान जी का नाम लें आपका काम जरूर होगा. ठीक है. अब आप मान सकते हो देखो कि कुछ भी बोलो. और मैं एक्चुअली मैं ज्यादा इसमें इसलिए मानता हूँ कि मैं खुद आस्तिक था भाई. और अब मैं मानता हूँ सब कुछ. ठीक है. तुम नास्तिक थे पहले? हाँ मैं नास्तिक था. अब मैं आस्तिक हूँ. हाँ मैं यही बात बीच में बोलना चाहता था. अब मैं वो बताता हूँ कि कैसे हुआ वो सारा सीन. ठीक है. क्योंकि एक नास्तिक ही सही में आस्तिक बन सकता है. करेक्ट. क्योंकि मेरे को पता है कि नाम में क्या था इसलिए मैं हाँ में ढूंढ रहा हूँ. ठीक है. अब मुझे पता है मेरी रिसर्च कहाँ करनी है, किस जगह पे रिसर्च करनी है. सो भाई अब ये ऐसे हुआ. मैंने कहा यार हनुमान जी लाइट वाइट चली गई है यार. तो मैं तो दोस्त की तरह देखता हूँ उनको, है ना. तो मैंने उनको बोला हनुमान जी प्लीज कुछ तो करो यार. और भाई एकदम से लाइट जल गई. ठीक है. और भाई आप ये बोलोगे यार ये तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो ऐसे तुक्के से लग गए. तो अगले दिन भाई हमने जब चेक करानी थी, पेपर देने के बाद हमने चेक कराया भाई घर भी जाना है वापस. सोच आके अपने उठे गए. फिर रात हो गई कि पेपर देने के बाद आप लंबी नींद लेते हो. फिर रात हो गई. मैं गया वहां पे. कह रहा भाई इसकी तो तार ही नहीं है, इसकी तार ही नहीं, जल ही नहीं सकती गाड़ी. मैंने कहा ये लाइट जली हुई आई है घर तक भाई, क्या बात कर रहा, तार नहीं. कह रहा कोई ले गया होगा. फिर आप सोचो लाइट की तार ही नहीं है ब्रो. एंड द लाइट वाज लिट. राइट dude, that's just not the only thing. Second time, सुबह 6 बजे मेरे एक मित्र मेरे को बोलते हैं कि भाई हम चल रहे हैं. मैंने को पता नहीं कहाँ चल रहे हैं. मैं निक्कर में जाके गाड़ी में बैठ गया. हम चले गए भाई. हम सालासर में हैं. सालासर में निक्कर पहना हुआ. निक्कर में एंट्री नहीं होती लोगों की वहाँ पे. भाई मेरी हो गई पता नहीं कैसे. मैं VIP में चला गया. वहाँ पे सवा मनी चढ़ाई है और द्वारपट पे किसी को नहीं जाने देते. वो हमें जाने भी दिया और मेरे को बिठाया वहाँ पे. और मैं बैठ के मुझे बिठा के भूल गए. ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं रोकते भाई. मतलब आपको ना कोई बंदा जैसे वहां पर आप बैठ नहीं सकते ज्यादा देर. आपको सर्टेन रीजंस पता चलेंगे बाद में कि क्यों नहीं बैठ सकते. तो मुझे द्वार पे बिठा दिया भाई और बिठा के भूल गए. और मेरा दोस्त जाके बाद में कहता है वहां पे VIP वाली जो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं फ्लेक्स नहीं मार रहा भाई बिल्कुल भी, बट वो बंदा वैसा है तो अपने से वो सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करता मेरे लिए. तो खाना भी वैसा ही होता है VVIP टाइप्स. तो ले गए सारी फैमिली को उधर, मुझे भूल गए. और मैं द्वार पट पे बैठा हूँ भाई. मैं 1 घंटे बैठा हूँ भाई वहाँ पे और किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि आप कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो. ठीक है. और भाई मैं बैठा हूँ और मैं हनुमान जी के बिल्कुल बगल में सालासर बालाजी. मैंने कहा अरे रे रे भाग्य मेरे भाई. और उसके बाद लाइफ क्या चेंज हुई है भाई. मजेदार. क्या बहुत कुछ अच्छा हुआ. देखो बहुत कुछ अच्छा कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं. तुमसे अच्छा हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता. पहले से बेहतर हुआ. मैं तो अपने से बेहतर की बात करता हूँ. मुझे आपसे क्या मतलब भाई. अब मैं आपको यहाँ पे कोई सॉल्यूशन दे के चला जाऊँ, सारे पॉडकास्ट पे सब सॉल्यूशन दे रहे हैं. सब सॉल्यूशन दे रहे हैं भाई. ये लिख लो ये लिख लो, लक्ष्मी जी आ जाएंगे. भाई आपके काम भी तो ऐसे होने चाहिए पहले तो. और दूसरी बात बता देता हूँ, आपका सब कुछ नोटेड चल रहा है तो हिसाब तो पक्का होगा. ठीक है. और दूसरा, अब वहां पे जब मैं हनुमान जी के पास बैठा हूँ तो भाई मुझे तो पता भी नहीं था. और उसके बाद चीजें बेहतर होने लगी. कुछ अकल आई, कुछ लगा, सद्बुद्धि आई थोड़ी सी. अब कोशिश करते हैं कि यार ये ना करें या फलाना वो चीज ना करें जो हमें लगता है. तो क्या मैं एकदम ब्रह्म ज्ञानी हो गया? नहीं. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. तो भाई मैं भी रोज जानने की कोशिश करता हूँ. और रही बिलीफ और नोइंग की बात, भाई नाउ आई
पर्सनली नो दैट ही इज देयर, एंड बिलीव तो बहुत छोटा सी चीज हो जाती है, आई नो ही इज देयर। सो या, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि मैं हाथ ऊपर कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ने हाथ पकड़ लिया, ऐसा महसूस होता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ले लो भाई, जा जूम वूम कर लेना इसको। तो ये तो मानने के ऊपर है भाई, और आप इसे बिलीव कह सकते हो, नोइंग कह सकते हो, लव कह सकते हो, प्यार कह सकते हो भगवान से, कुछ भी। कोई उनको राम लला के तौर पे देखते हैं, कोई ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पे देखते हैं, पूरा मुकुट वुकुट पहने हुए। तो ये तो आपके ऊपर, आपका प्रेम कैसा, आपका स्नेह कैसा, आपका वात्सल्य कैसा है, उस पर डिपेंड करता है भाई। आपका सवाल इस दिशा में बहुत ही छोटा दायरे में सवाल था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा दे दिया मैंने इसका। इसका रीजन ये कि यार ये अनडिफाइनेबल चीज है, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। ओके, ट्रू दैट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम आदमी लोग की बात कर ही रहे हैं, एक तो मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू योर इंस्टाग्राम एज वेल एज माई इंस्टाग्राम। अगर किसी को, इफ दे आर गोइंग थ्रू एनी मेंटल एलिमेंट्स, इफ दे वांट टू हैव टॉक जस्ट एज अ रैंट आउट, कि कोई होना चाहिए ना जिंदगी में, तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त बनाओ भाई। इसके लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा चीज़ है, प्रमोशन का मौका मिला तो मैं छोड़ता नहीं। मार्केटिंग से हूँ, समझ आती है मुझे बात। ठीक है, मेरी बुक है कॉल्ड ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट। ओके, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि सारी आपकी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, जो आपकी जो मैनुअल आया है जो आपका, वो आपके साथ आया है इंस्टॉल्ड इन योरसेल्फ। आपको इनसाइड से पता होता है क्या सही है क्या गलत है, और अक्सर लोग यहाँ था ते ढूंढे रब नू विच बसा अंदर, है ना। तुसी कोई गलत काम करने जाओ, try doing something wrong, your heart beat good. Why? Physical doesn't allow it. Nah, that's Manav way of looking at it. That's human way of looking at it. Brother, it's the God telling you, don't do it. Right? Now, I'm not talking about adrenaline rush. Adventure करने की मनाही नहीं कर रहा. But if you're about to harm something, ठीक है, अब मेरे मन में तो वो आने लग गया कि यार मैं मच्छर को भी क्यों मारूं, तो मेरे मन में आने लग गया, मैं वो डेवलप कर गया हूँ चीज़, अपनी फीलिंग। ठीक है, और जैसे जैसे आप जिस भी व्यवहार में आप रहोगे ना, आपको वो चीज़ आम लगने लग जाएगी। आप बुरे व्यवहार में रहोगे ना, आपको वो आम लगेगा। मार दिया, चाटा मार दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं ये बोलने वाला था इस बात के ऊपर। और पर अच्छे लोगों में रहोगे तो आपको अच्छा चीज़ अच्छी लगेगी, तो आपको नॉर्मल लगने जाता है। नाउ यू हैव टू चूज कि आपने कौन सी इंद्री को वश करना है। यदि आपका मन आपके वश में है तो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र है, और यदि आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपका सबसे घनिष्ठ शत्रु है। राइट? यार उसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, अरे बोल दिया भाई, भूल जाओ, लेट गो, द आर्ट ऑफ लेट गो। यू आर नॉट हियर टू डू एनीथिंग, इट्स फाइन, एवरीबडी इज अ मैन मेड आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट्स फाइन। हम क्या करते हैं, हम सजा देना चाहते हैं ना, अरे को भाई तूने मुझे क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया तूने मुझे, ऐसे कैसे बोल दिया तूने, ये सवाल क्यों पूछ लिया मेरे से, तूने मुझसे क्यों बुलवा दिया, वो हटा दे, वो रख ले, क्यों। आई वॉन्ट टू गिव यू पनिशमेंट कि भाई तू गलत किया है। मैं कहता हूं भाई तू सही है, भाई तू कर रहा है जो कर रहा है, मैं तेरे को रोक ही नहीं सकता। जब कृष्ण नहीं रोक पाए दुर्योधन को, आप और मैं कौन सी एंटिटी है जो किसी को रोक लेंगे भाई साहब। कृष्ण, जिनकी बोलने पे सारी दुनिया चलती है, ब्रह्मांड चलता है, सहस्त्र ब्रह्मांड चलते हैं, और आप मुझे कह रहे हो कि आप किसी को समझा दोगे ऐसी? नहीं ब्रो, आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको उसको अपने मंथन पे छोड़ना पड़ेगा व्यक्ति को। मैं बता दूं किसी को, मेरा सॉल्यूशन आपके, मेरा शू आपके पैर में आ जाएगा, मेरी शर्ट आपके आ जाएगी, रेयर चांसेस में भी कुछ लोगों के आ जाएगी, कुछ लोगों के नहीं आएगी। राइट? वन सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, देयर इज नो वन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट देयर इज वन सॉल्यूशन, एंड दैट इज भक्ति। आपको आपके आत्मचिंतन से ही पता चलेगा आपके लिए बेहतर क्या है। वैसे ना मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, क्योंकि और मैं इसको बिल्कुल नहीं समझाने वाला कि भाई डिसएग्री क्यों कर रहा है, ठीक है, आई एग्री। क्योंकि भक्ति ना बाहर होती है, जब तुम किसी अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की, कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा, उस पर भाव लाने की चेष्टा करते हो, तो उसको लिए तुम भीतर देखते हो, तब स्पिरिचुअलिटी आती है। ठीक है, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है मेरे हिसाब से। तुम्हारा व्यू इसके लिए अलग हो सकता है, और मैं भी तुम्हें नहीं छेड़ूंगा कि तुम उसको मिलाओ, वो अलग करो। तो भक्ति एक प्रेम रस है, ठीक है, उसमें ना तुम नहीं होते हो। ओके, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में तुम होते हो, उसमें नहीं शरीर भी नहीं होता, या मस्तक भी नहीं होता, मतलब यू डोंट हैव अ माइंड, यू डोंट हैव अ बॉडी। बट भक्ति में तुम सब तुम होते ही नहीं हो। ठीक है,
I'm hoping मैं तुम्हें वो चीज बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए वर्ड्स नहीं डालते भाई। मैंने तो थोड़ा सा हिंदी साहित्य पढ़ा है, तो मुझे तो में भक्ति काल भी पता है ना। अब आपने इसको अलग अलग कर दिया। मैं कह रहा हूँ भाई, नाम आप कोई रख लो जो आपको अच्छा, जो आपको शांति देता हो। नहीं, यहाँ पर बात पता क्या होती है, अब तुम जाना कहाँ चाहते हो। अरे वाह, क्या बात है। इसके ऊपर बड़ा प्यारा शेर है यार, कि बहुत लोग खो चुके हैं अपने आप को, वो पाना चाहते हैं अपने आप को, और जो लोग पा चुके हैं अपने आप को, वो खोना चाहते हैं अपने आप को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शून्य होने की बात, का शेर था, तो तो मैं यहाँ पे ना शून्य होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शून्य होना मतलब कि तुम जाना का चाहते हो, मुक्ति, ये हमारे में सबको कहा जाता है ना। तो जब तुम स्पिरिचुअलिटी में होते हो तो देयर इज वे ऑफ डिसॉल्विंग योरसेल्फ। ठीक है, इधर क्रिया योगा, भक्ति योगा उसके अंदर आता है कि तुम कैसे जाना चाहते हो। क्रिया योगा एक कठिन योगा है कि तुम इंटरनल देखते हो, मेडिटेशन करते हो, एक सर्टेन वे में रहते हो। भक्ति में तुम एक किसी और को देखते हो और उसमें समाना चाहते हो। फेयर इनफ। तो मेरा बस यही सार था कि वेज अलग हैं, लेकिन तुम जा एक ही जगह रहे हो। ठीक है, और फिर उसके नीचे तुम्हारे रिलीजन्स आ जाते हैं, अगर तुम देखोगे तो। मैं रिलीजन के ऊपर तुम्हें एक बहुत बढ़िया थीसिस बताऊंगा। मैं थीसिस बहुत करता हूँ, okay. तो पढ़ता भी बहुत हूँ। हम रिलीजन के ऊपर बात करेंगे। हाँ, लेकिन रिलीजन मैं पहले बताऊंगा कि रिलीजन क्या है, पर उससे पहले ये भक्ति वाली आपका सॉर्ट कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सा इसका एक आंसर है मेरे भाई। आपका रास्ता, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप यहाँ हो क्यों। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वो मिल गया तो सारी चीजें वैसी ही आसान है। हाँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब ये जो चीज मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, मैं तोड़ूंगा भी नहीं, चाहे बच्चे की चीज क्यों ना हो। समझ आ गया। सो मैं किसी गाड़ी को टच भी नहीं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, पर दूसरा उस एंगल से नहीं आ रहा कि भाई मेरी टच हो गई, वो तो अगर लड़ेगा ना मेरे से, भाई तू क्यों कैसे लग गई। मैं बोला भाई मेरी कोशिश तो नहीं थी, किसी की भी नहीं होती भाई, 99% किसी की नहीं होती। अब आगे बात करते हैं। आपने बोला कि भाई ये रास्ता वो रास्ता, ये रास्ता वो। भाई अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और केवल सिर्फ विश्वास, कलयुग में केवल नाम मात्र से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और सतयुग में आपको सहस्त्रों सालों की तप करना था। ठीक है, आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो शास्त्र पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत समझ जाएंगे सही कह रहा है। अब कोट तो नहीं कर सकता, उतना ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं मैं अभी, बट सही है बात। तो भाई आप रास्ता कोई भी चूज करिए, लेकिन बेहतर के लिए। अब वाल्मीकि थे, डकैत थे पहले, फिर बाद में वो अच्छे रास्ते को चूज करो, अच्छा करो भाई। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सॉल्वेशन। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट। और आपने बोला ना योगा करो, ये सब बिल्कुल करो भाई, क्यों नहीं करो। आपको ये बॉडी भी तो मशीन ही है ना, इसको चलाने का है ना ब्रो, तो इसको फंक्शन कराने रहना है तभी तो। एंड अगेन लाइक आई सेड, यू हैव टू डू एवरीथिंग टू नो कि ओ दिस वर्क्स फॉर मी और दिस डजंट। हाँ, दिस इज समथिंग आई एग्री, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं करेक्ट मारूंगा कि योगा ना इज नेवर फॉर फिजिकल। मैंने कभी नहीं बोला, नहीं मतलब शरीर चलाना, शरीर चलाने के लिए आई एम जस्ट सेइंग कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई जब तक तैराक बनोगे नहीं, तब तक पता ही चलेगा कि भाई लहर कैसी है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपने बोला कलयुग है, सतयुग है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि युग हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखे हैं। ठीक है, और जब तुम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होते हो, तुम जब तक कहते हो कि तुमने खुद नहीं महसूस किया ना, तो तुम उस चीज में कहते हो अगर होगा हाँ ठीक है, लेकिन मैं बहस नहीं कर रहा। हाँ। तो मैं ओशो को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि किसी ने कहा कि ये कलयुग चल रहा है, इतने ये आ गया, वो हो गया, तो कह रहे वो ना तुम्हारे युग तुम्हारे अंदर है। शायद तुम्हारे अंदर इस टाइम सतयुग हो और मेरे अंदर कलयुग। एग्जैक्टली, आई एग्री विद दिस। और मेरे अंदर इस टाइम पे इट इज ऑन इंडिविजुअल हाउ यू वांट वर्ल्ड टू बी। अब इसका कितना प्यारा आंसर है। यदि मैं शास्त्र पढ़ने लग जाऊं, हाँ, नाउ दिस इज कम ऑन द पाथ। ठीक है, हाँ, तो मैं कहां पहुंच गया। अब तुमने उसे युगों में देखो, बार बार तुम इसे बदल सकते हो, लेकिन इसका आंसर सारा गीता के अंदर। फिर से बोल रहा हूं, मेरे को कोई पैसे नहीं देता गीता प्रमोट करने के लिए, मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन उसमें सारे सवालों के जवाब है। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसका भी बताता हूँ। जब मैंने आपको योगा की बात करी, आपने उसे फिजिकल से कनेक्ट कर दिया। योगा मस्तिष्क को भी ठीक करता है भाई। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, बट मैं यहाँ बोल दूंगा, लोग कहेंगे अरे इसे क्या पता है, ये कौन। भाई मुझे सिर्फ एक चीज पता है, मेरे कर्म अच्छे होंगे ना, तो मैं यहां पर भी माना जाऊंगा एट प्रेजेंट। ओशो भी मुझे करेंगे कि हाँ यार अच्छा कर रहा है, ठीक है, ही इज अ नाइस पर्सन। इतना ही चाहिए भाई। आपको ज्यादा कुछ अलग करके, अगर आपके पास धन है तो आप लोगों की मदद कीजिए, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ठीक है, आप रास्ता कोई भी चूज करो भाई, एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, बट डू मी अ फेवर। इस पात्र में यदि आज आप हैं, या इस कटोरी में पानी की तरह आज आप हैं, तो आज कटोरी बने रहिए और अच्छा काम कीजिए यदि आपके वश में है। पेड़ जब बड़ा होता है, किसी किसी पेड़ की तासीर क्या होती है, ऑक्सीजन देता है, किसी किसी पेड़ की तासीर होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
ठीक है ना, बी योर सेल्फ, डू द बेटर, सो दैट अगले जन्म में अगर आप मानते हैं तो अगले जन्म में आपको अच्छा मिले, आप उसके फल भोग पाए, ठीक है। अगर आप फलों में यकीन करते हैं तो, और आप कुछ भी यकीन नहीं करते तो आप एक छोटा सा काम करिए, सिर्फ आप इसको मान के चलिए कि ये आपने उधार ली है बॉडी और आपने अच्छा करना है। एंड दिस, अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा ना कि भाई मेरे जिंदगी में क्या करना है, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल आंसर है, अच्छा करो एंड डू सी द वंडर्स। और आप इसको कहीं से भी घुमा लो बात को, आप बुरा करोगे तो बुरा होगा। अब आप इसको कर्मा कह सकते हो, आप नाम देते जा रहे हो और मैं बार बार कह रहा हूं ये लीला है। मैं ना उस पे सिर्फ बात टच करूंगा एंड विल नॉट गो इन अ डिबेट, ठीक है। ये पॉडकास्ट को हम लिमिटेड रखना चाहते हैं बिकॉज़ हम साला 3-4 घंटे भाई मुझे डिबेट तो बहुत अच्छी लगी, मेरे को मजा आया भाई। हाँ, मैं तुम कह रहे थे ना कर्म अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए, मैं उससे एक स्टेप पहले आता हूँ और कहता हूँ कि ना मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दायरा हूँ वो बताने के लिए, ठीक है। वो ऊपर मास्टर्स माध्यम हाँ, कि कोई ऐसी चीज है जब तुम्हें ये चीज महसूस ही नहीं होगी, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम हो और तुम मैं हूं, वो चीज भी मैं ही हूं, ये स्टूल भी मैं ही हूं, ठीक है। तो मैं अपनापन खो चुका हूं, करेक्ट। मैं उस जगह पे चला गया हूं जहां पर मैं यूनिवर्स हूं, मैं संसार हूं, तो मैं किसी और को हार्म नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, मैं तो खुद अग्री करता हूं इस बात पे, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं जो आपने कहा, बिल्कुल सही है। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि तुम्हें रास्ता नहीं ढूंढना, अगर तुम उतने वो हो जाओगे ना, जब तुम ये दायरा छोड़ दोगे। भाई इसके लिए एक बहुत बड़े कलाकार है, उनका नाम है रैपर मैडी, वो कहते हैं यू आर योर ओन आंसर एंड यू आर योर ओन क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर मान लिया, देखो संसार में सब कुछ है, संसार में आप भी हैं, सो यू आर जस्ट अ स्मॉल लिटिल पार्ट ऑफ इट, राइट। ट्रू दैट, इस ब्रह्मांड के अंदर, ये चीज पे मैं एग्री कर रहा हूँ कि पूरा अगर ऊपर से हम जूम आउट कर लेते हैं, बिल्कुल ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे हैं ना, हम दोनों टुकड़े बैठे हुए हैं, टुकड़े भी नहीं दिख रहे यार, डस्ट पार्टिकल, हाँ, उससे भी छोटा उड़ गए हम। हाँ, और आप ये सोचो कि एक ब्लैक होल कितनी जिंदगी जीता है, कितने साल चलता है, उसके 100 years तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, सेकंड्स हैं। अब फिर मैं उसी बात को कोट कर दूंगा, गीता पढ़ लो, आप समझ आ जाएगा। पहले जब आप गीता पढ़ोगे, पहले जब एक लाइन बोल रहा हूं बड़ी प्यारी, कि पहले जब गीता पढ़ोगे तो दिखाई देंगे शब्द, ठीक है। जब दोबारा गीता पढ़ोगे तो दिखाई देंगे वाक्य, फिर उसके बाद क्या दिखाई देगा, तीसरी बार पढ़ोगे अर्थ, और उसके बाद दिखाई देगा सार। और भाई ये 4 चीजें पढ़ने में लगेंगे तुम्हें कई जन्म हजार। That's beautiful यार। I have never read Gita, I'll be very honest on this। अरे मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूं बिना पैसे दिए, ठीक है। मैं बताता हूं, शैलेंद्र भारती जी की गीता अवेलेबल है, मुंह से बोलते हैं, सुनाते हैं इंग्लिश भाषा में। मैंने कभी शैलेंद्र भारती जी को नहीं मिला, अगर सर आप गलती से ये देख लें तो नमस्ते है। सर बोल के सुनाते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं उसमें। स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैं शैलेंद्र भारती जी को जानता हूँ। आधे घंटे में आपको एक चैप्टर मिल जाता है। आप कई दिनों में पढ़ना चाहते हैं, कई दिनों में पढ़ लीजिए। मैंने तो गाड़ी में लगा के सुनना शुरू कर दिया था भाई, और मैं सुन के, आप कोई भी पुराने स्कूल में जाओगे जहां पर शास्त्रवाद सिखाया तो वहां पे वर्बली पहले सिखाते हैं, तो मैंने भी ऐसे सीखा भाई, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने कई बार सुना, और हर बार सुन के मुझे लगता है यार मैं पहले से क्या समझ रहा था और ये क्या है। बड़ी एक चीज देखी तुमने, तुम दिल्ली में बड़े हुए, ठीक है। हमारे उस टाइम पे हम रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, हिंदुइज्म, मैं हिंदुइज्म रिलीजन नहीं बोल रहा, हिंदुस्तान बोल रहा हूँ जो लैंड है, ठीक है। हम कभी इतना, मेरे पेरेंट्स ने भी इतनी बात नहीं की उनकी। हमारी जनरेशन क्यों कर रही है, मैं बताता हूँ। सोचा कभी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि गूगल अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन रीड इट इफ यू वांट टू, इन अ वेरी गुड वे ऑल्सो। पहले भी मंदिर थे, मस्जिदें हैं, भाई आपको पूछना पड़ता था ना किसी आदमी को, यही तो प्रॉब्लम, मुझे इससे पूछना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअलिटी दो मीडियम्स है भाई, दो मीडियम्स है किसी चीज को सीखने की, या तो मैं आपसे सीख लूं, आप एक्सपर्ट हो इस चीज में, मैंने आपसे सीख लिया, ठीक है, या मैंने बुक पढ़ी। अब आज की डेट में एंटरटेनमेंट टाइम स्पैन इतना छोटा है, ठीक है, तो कैसे पढ़ेगा जल्दी बंदा, कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते, तभी पॉडकास्ट चल रहे हैं इतने ज्यादा, क्योंकि भाई आपको सारी बुक का सार मिल जाएगा। अगर इसने 10 बुक पढ़ी है तो आपको सार मिल जाएगा उसका, बेस्ट पॉइंट तो मिल जाएंगे, फिर आपका और रुझान बढ़ेगा उसमें। पहले क्या होता था, पहले आपको बंदे से, बड़े भैया से पूछना पड़ता था, बड़े भाई से पूछना पड़ता था, कॉलोनी में किसी दोस्त से पूछना पड़ता था, बड़े अंकल से पूछना पड़ता था, ये सब चीज़ें थी। अब क्या, अब उनको जितनी नॉलेज थी वो बता रहे थे आपको, बट आज की डेट में आपके पास गूगल है, और गूगल पे आप जाओ सब कुछ मिल जाएगा, प्रो में भी मिल जाएगा चीज़ें, एंटी में मिल जाएगी, पर चूज़ आपको ही करना है कि क्या है। इसलिए क्योंकि
knowledge is available so quickly, everybody is talking about what they like. Like if I ask you football and if you play football, let's say you learned MMA, then you can tell me about MMA ना, आपने तो करा है, मैंने पढ़ भी लिया थोड़ा सा और आपसे थोड़ा जान लिया, तो यहाँ पर सब लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब वो आपको चुनना है कि आप किस दिशा को चुनते हो और किस दिशा में सीखते हो। इससे तो ये आपका आंसर है कि इस काल में जो आपकी नॉलेज है वो अवेलेबल क्विकली है, तो आप सीख सकते हो, आप भाषा सीख सकते हो आज की डेट में। ये हाँ, मैं टेक्नोलॉजी वाइज मैं एग्री कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जो जनरेशन है, आई एम नॉट श्योर ऑफ जेन जी XYZ जो आ रही है आगे, ठीक है, बट मैंने अपने साथ के लोगों को उस टाइम से चेंज होते हुए देखा और देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। मैंने कभी उस व्यक्ति को सोचा नहीं था भाई वो रोल कर रहा है, ठीक है, अब मैं देखता हूँ भाई वो 12-12 घंटे मेडिटेशन मार रहा है। हाँ। या फिर उसके कठिन समय आया या वक्त दिखाया गया भगवान द्वारा कि नहीं तेरे को इस राह पर जाना है। बट मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ इस इंडिया के अंदर, अब ना भारत के अंदर वो भाव आ रहा है कि हाँ ये मेरा देश है। ये एक मिनट, पहले तो आप देख नहीं रहे हो मेरे भाई, आपको दिखाया जा रहा है। इस बात को बड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे माध्यम है, टीवी है वगैरह, सब पे दिखाया जा रहा है। आपके पास आज यूट्यूब भी है। अच्छा, इस बात में एक बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग बात ऐड करता हूँ। हमारी मम्मियां ना जो भी मांगती है वो सच होता है भाई, ये बात मान लेना। सारी मम्मियां कहती थी हमारा बेटा तो बड़ी हीरो बनेगा, सबके पास कैमरा है और सब हीरो बने पड़े। एग्री। कोई टिकटॉक पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, सब हीरो है, सबके मिलियन फॉलोअर, सब चल रहे हैं एकदम ओके रिवॉर्ड। अभी ना 2-3 सेकंड के लिए तो मुझे लगा मैं रणवीर अलावादी के साथ बैठा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मस्त लेवल पे बात करते हैं एक और, ठीक है। तूने बोला कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं सर, नहीं भाई, तू जो देख रहा है वो तेरे को दिख रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा देख रहे हो तो आपको अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपका रुझान भी उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। आप कुछ और देखना शुरू कर दो, आपको वो दिखना। इंस्टाग्राम के तौर पे दिखा देता हूँ यार, आप इंस्टाग्राम में सर्च फीड चेंज कर दो, कुछ नया सर्च करो, वही आने लग जाएगा, है ना। उस तरीके से आपकी दृष्टि भी वैसी है मेरे मित्र। यदि आप अच्छा देखना चाहेंगे तो सब आपको अच्छे दिखेंगे, ठीक है। यदि आप बुरा देखना चाहेंगे तो आपको सब बुरे दिखेंगे। और फिर से मैं वही बोलूंगा, आप बोलोगे यार गीता की बड़ी प्रमोशन करता है। भाई मैं गीता की प्रमोशन नहीं कर रहा, उसमें लिखा हुआ ये बात। तो मैं सोच रहा हूँ भाई सहस्त्रों साल पहले किसी ने ये बात कही। अब लोग कहेंगे नहीं अभी गीता का कुछ पता नहीं है कब लिखी थी। मैं कहा ठीक है भाई मान लेते, चलो कुछ साल पहले मान लेते हैं लिखी गई थी, तब भी यार बड़ी बढ़िया बात है कि उनको तब पता था, हमें अभी भी नहीं पता है। इट्स अ बुक टू रीड, गो आउट एंड रीड दैट बुक, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर। व्हाई डू यू हैव टू आस्क मी? Don't ask me, ask God. And if let's say that you don't believe that he is the one and he is the Lord, he is the God, तो ऐसे ही पढ़ लो कि यार वो कोई एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे या ज्ञानवान थे, तो उनसे सीख लो। इफ यू लर्न समथिंग गुड, अच्छा ही आप रख लो, कुछ नहीं समझ आया मत रखो, दैट्स अबाउट इट। तो ये आपका आंसर है भाई, इसको आप घुमा फिरा के कहीं पे भी कर सकते। देखो जब आप मेरे से सवाल पूछते हो तो मुझे आपका आत्म मंथन पता लगता है कि आप बहुत मंथन में हो किसी बात को लेकर, और ये मेरे जैसे व्यक्ति लोगों के साथ ना बड़ी दिक्कत है। हम समझ जाते हैं कि भाई मंथन है इस व्यक्ति के मन में, तो आपके सारे मंथन के सारे जो उत्तर है ना वो उस बुक में है। और पता नहीं क्यों भगवान मुझसे बुलवा रहा है, पर ये सच है मेरे मित्र। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का मंथन चल रहा है और आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे, I promise you I'm gonna start that, ठीक है, तो आप गीता पढ़ें और फिर उसके बाद आप मुझसे बात करें एक बारी। मैं स्पेशली ओके, मैं ना कभी हाफ बेक्ड चीज पे बात नहीं करता, ठीक है। जब तक मुझे नहीं पता ना मैं चुप रहूंगा या मैं पूछूंगा, ठीक है। ये मैंने अपने अंदर ना बहुत पहले डेवलप कर लिया था कि अगर मैं नहीं जानता तो मैं नहीं जानता। Correct. अगर मैं कह दूं मैं जानता हूं तो मैंने जानने की पॉसिबिलिटी भी खत्म कर दी, ठीक है। तो मैंने ना गीता खरीद के लाया, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से रखा और वो पढ़ी है। तूने वो करा ना कि वो म्यूजिशियन लेके आते हैं, गिटार लेके आते हैं, फिर कई साल तक नहीं बजाते, पीछे मुड़ के देखो एक बार। और फिर एक दिन क्या होता है, भाई का टूटता है दिल, और भाई भाई बेसुरा बजाता है बिल्कुल, घोड़ कह रहा है यार अब सीख लेते हैं। तो भाई तेरे साथ वही सीन है, ठीक है। और देख आज ना ये जो पॉडकास्ट है ये कहीं अलग दिशा में जा रहा है और मुझे पता है, बट इसका एक रीजन था कि ना लग चुकी है जो हमने सोचा था हम बात करेंगे, नहीं जा रहा। बिल्कुल, उसका रीजन बता देता हूँ। बिकॉज यहाँ पर ना दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ दो सोल बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा फर्क है भाई। 99 पॉडकास्ट में लोग अपने से बात कर रहे हैं, आप एक एंटिटी बन के बात कर रहे हो, मैं एक एंटिटी बन के बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम दो सोल की तरह बात कर रहे हैं, और तुझे कनेक्टेड भी महसूस हो रहा होगा कि रीजन है कि भाई शायद तू कोई सवाल पूछ रहा है, वो सवाल किसी और दिशा में जा रहा है। हाँ जा रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने जितने पॉडकास्ट लिए हैं ना, जो तुम जवाब देने में मैं जवाब फर्क है, मैं वो बंदा नहीं हूं ना यार। आप उनसे एक्सपर्टीज लेना चाह रहे थे, आप उनसे कुछ सीखना चाह रहे थे,
या आप उनसे कुछ जनवाना चाहते थे? नहीं, ऐसा भी होता है मेरे साथ पॉडकास्ट के अंदर। मैं बताता हूँ, मैंने ना करीबन मेरे 25-26 एपिसोड ऑनलाइन है और मैं कम से कम 40 एपिसोड डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है, वो पुराने पॉडकास्ट के। मैं पहली बार इस चैनल पे बोल रहा हूँ बात। तो मैं 60-70 पॉडकास्ट ले चुका हूँ और मैंने काफी पॉडकास्ट डायरेक्ट किए हैं इससे पहले। तो मुझे ना पता चल जाता है यार, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना, मैंने कहा ये आंसर आएगा इसका, तो मैं उसके बाद सुनता भी हूँ और मैं आगे का नेक्स्ट भी डिसाइड करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ और फिर मैं उसको जान रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे 3 बार ऐसी जगह पे मुझे डाला कि जहां पर मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ा। क्योंकि भाई आपको आदत पड़ी हुई है जो सब बोल रहे हैं वो सुनने की, और मेरी आदत क्या है कि मुझे देखना है, मैंने जो जाना है मैं वो बता रहा हूँ आपसे भाई। दिस इज नॉट बियर बाय सेल्फ, दिस इज नॉट फिगरिंग आउट बाय रणवीर, दिस इज पॉड विद निक। तो यहाँ पर पहली बार आई एम फीलिंग लवली कि हाँ यार मैं एक अच्छा शो कंडक्ट कर रहा हूँ। हाँ तो भाई इसमें क्या है ना, देखिए अभी क्या है, सब लोग को जानना है कि भाई मुझे पैसा कैसे मिलेगा, मेरे को ऐसा कैसा मिलेगा, ऐसा। अरे भाई तेरे को जो मिला है ना वही है, उसको तू बेटर कर सकता है। देयर इज सम गाय हु इज एब्सोल्युटली गुड एंड 100 मीटर फर्राटा दौड़, ठीक है। अब वो 100 मीटर फर्राटा दौड़ में इतनी तेज भागता है कि कोई और नहीं भाग सकता। द अदर पीपल आर लर्निंग कि वो क्या ऐसा कर रहा है कि हम भी कर सकें। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। आप कह रहे हो सॉल्यूशन दे दूं, मैं कहां सॉल्यूशन दे दूं तेरे को भाई? यहां पर ब्रह्म ज्ञानियों के पास सॉल्यूशन नहीं है भाई, एक से ऊपर बैठे हुए। परशुराम जी को गुस्सा आता है, गुस्सा आना ठीक है, नहीं है। परशुराम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो राम जी से भिड़ गए थे लड़ने कि भाई तुमने कैसे तोड़ दिया ये, है ना, ये कैसे तोड़ दिया आपने? उनको गुस्सा आता है बहुत। तो क्या वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है? क्या वो भगवान नहीं है? क्या उनमें अच्छी बात नहीं है भाई? लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते। तो यहां तो आपको क्या सिखाते हैं शास्त्र? यही सिखाते हैं भाई, हर तरीके का व्यक्ति है और हर तरीके के पात्र हैं उसमें। आप किसको पकड़ के कैसे समझना चाहते हो वो आपके ऊपर है भाई। यू वॉन्ट टू बी परशुराम, प्लीज डू दैट। यू वॉन्ट टू बी श्री हनुमान, प्लीज। अब श्री हनुमान को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई जय श्री राम के बाद काम नहीं बनेगा। अगर आपको हनुमान जी की भक्ति करनी है तो मेरे मित्र आपको जय श्री राम का सेवक बनना पड़ेगा, राम जी का सेवक बनना पड़ेगा। दिस इज और ये बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा। ये ना हनुमान जी की ना एक चीज है कि वो अपने ऊपर आते ही नहीं है, कह रहे मैं तो हूं ही नहीं। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं, मैं तो पॉडकास्ट शुरुआत में बोला आप हर चीज को मानव के तौर पे देख रहे हो। मैं कह रहा हूं आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। ये आपकी रेंटेड बॉडी है ब्रो। यू नेवर नो वेयर इट्स गोना गो आफ्टर दिस। इट्स अ रेंटेड बॉडी, so do the best out of it. Let's say मैं आपको बोलता हूँ bro, I got a Mercedes. You want to drive? Wouldn't you want to drive it in a nice way? या चलो ऐसे करते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ भाई मैं आपको 84 लाख रुपए देता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 84 लाख रुपए आप रख सकते हो या इसे खर्च कर सकते हो, बट नेक्स्ट डे दे विल बी 0। अब बताओ क्या करना है? खर्च करना है ऑब्वियसली या इन्वेस्ट करना है? कुछ तो करना है। आपके पास दिन के अंदर 84,300 सेकंड्स होते हैं। दिस इज व्हाट टाइम इज मनी। डू समथिंग गुड ना, बैड विल नॉट, इट नॉट गोना कम बैक, राइट? सीड लगाओगे तो कुछ मिलेगा भाई। अब लोग चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, भाई तुरंत तो कुछ नहीं मिलता। मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग ब्लेस्ड हैं, ये बात सच है। सम पीपल माइट गेट सक्सेस क्विकली एंड सम पीपल हैव टू गो थ्रू द जर्नी टू नो इट्स नॉट इजी। उसने शायद पिछले जन्म में करी हो इसलिए उसको आज सक्सेस मिल गई, ये भी हो सकता है। ठीक है, सदगुरु भी बड़ी प्यारी एक बात बोलते हैं कि यार कि सदगुरु को अपने पुराने जन्मों के बारे में पता है, उनको पता है कि उन्होंने कितनी तपस्या करी है। ठीक है, अब मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताना। और मैं भाई बिल्कुल भी इस पॉडकास्ट पे ये नहीं बोलना चाहता कि मुझे सब पता है, बट वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके बारे में। तो मैं अगर गलत हूं तो मुझे बता देना, मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को। दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब वो कहते हैं भाई उन्होंने करा है तो मे बी इस जन्म में वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो उनको सॉल्वेशन के क्लोज लेके जाए। मे बी वो इसी जन्म में सॉल्वेशन ले लें, राइट? पर क्या उनसे पहले किसी ने, उनके जो गुरु हैं उन्होंने नहीं करा, सॉल्यूशन लिया है, बट मे बी उनका रास्ता डिफरेंट है अ लिटिल बिट। इट्स एंड बिट्स माइट बी देयर, पर उनका रास्ता डिफरेंट हो सकता है। पाथ वही है, जर्नी भी वही है। शायद वो शायद रुक रुक के नहीं कर रहे थे, ये रुक रुक के कर रहे हैं। डिफरेंट है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। देयर इज नो वन सॉल्यूशन अप्लाइड टू ऑल, बट देयर इज वन सॉल्यूशन अप्लाइड टू एवरीथिंग। भक्ति, दैट्स द ओनली वे। स्टार्ट। एंड भक्ति से मेरा केवल मतलब नहीं सिर्फ भगवान की, कर्म भी पूजा है। इसमें बड़ी प्यारी लाइन मैं बोलता हूँ अक्सर कि एक गाना है कि इबादत कर इबादत दे ही नाल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए किसे दी कल बन दिए। तो पूजा करके पूजा के ही साथ राम मिलते हैं, किसी को आज मिलते हैं किसी को कल मिलते हैं। ये मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल मिलते हैं भाई, बिल्कुल। इसमें ना आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग।
जो मास्टर्स है, मास्टर्स वो कहते हैं ना लोग भगवान के आगे झुकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरुओं के आगे झुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए झुकते हैं कि उनकी वजह से उन्हें भगवान मिले। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत कॉमन सेइंग है कि एक इंसान था, वो ना पहाड़ चढ़ के गया, उसको करीबन 3 लाइफ लग गई वो पहाड़ पूरा ऊपर चढ़ने में, लेकिन उसने ऊपर जाके ना रस्सी नीचे फेंक दी कि पीछे से लोग आसानी से चढ़ पाए। फिर जो 10-12 लोग पहुंचे ना, उन्होंने कहा हम एक सड़क बनाते हैं, तो उन्होंने सड़क बनानी शुरू की। अब लोग वहां पे ना तेजी से जा पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे मास्टर्स है, मास्टर्स वो हैं जैसे जो गुरु हो गए, जिन्होंने समाधि ले ली, जिन्होंने वो रास्ता बना दिया, और बहुत सारे रास्ते हैं ऊपर जाने के। तो मैं कहता हूं कि कोई भी रास्ता पकड़ो, निश्चल तत्वम, कि जब पकड़ लो ना, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चाहे मृत्यु आ जाए, हाँ, उसको छोड़ना नहीं है। निर्णय गीता से फिर अगेन, हाँ, नाउ एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड गीता। नहीं भाई, इट डजंट रिवॉल्व अराउंड गीता, बट माय ओनली पॉइंट इज कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग किताबों में केवल एक ही बात है, पर आप पकड़ना क्या चाहते हो उसमें से? ट्रू, लोगे क्या इसमें से? जो लोगे वो फर्क कर रहा है। हाँ, आप कोई भी बुक पढ़ो, अच्छी चीजें मिलेंगी आपको उसमें, पिक अप द गुड वंस ना। why you have to talk about यार उसने ऐसे भी तो किया था? अरे भाई, take the good ones यार, take the good lines, take the good things out of it. अच्छा, कमिंग बैक टू आवर रियल टॉपिक, दैट इज मेन, जो हम आज के ऊपर बात करें, तो हम कहाँ चले गए? ठीक है, सो आई एम भाई देखो, 2 आदमी बात करेंगे ना, तो ऐसी बात, तो ऐसी बातें होंगी। अब लोगों को लगता है कि या तो हम बात नहीं करेंगे, अब हो सकता है मैं तुझे कभी कॉल ही ना करूं दोबारा, है ना, बट लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हमारी शायद यही फ्रीक्वेंसी। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो फिर मुझे डीप बात करनी है भाई। इफ यू आर टॉकिंग शैलो टू मी ब्रो, आई कांट। यू कैन टॉक दैट थिंग टू एनीबॉडी एल्स। मेरे पास शैलो टॉक्स नहीं है। इधर यू सिट विद मी इन साइलेंट फेज, एब्सोल्युटली कुछ बात नहीं कर रहे, तभी बहुत कुछ जान रहे हैं दूसरे बारे में, और इधर यू टॉक टू मी एंड गो इन द डेप्थ। ठीक है, और जो लोग इस कॉन्वर्सेशन से भागते हैं ना, उन लोगों को लगता है कि भाई वो सब कुछ जानते हैं, और जिसको लग गया कि वो सब कुछ जानता है, मित्र वो सब कुछ नहीं जानता। खो रहे हो यार तुम। ओके, मैं ना यहाँ पर एक बात करना चाहता था स्पेसिफिकली। दिस इज समथिंग समवन फ्रॉम माय, मैंने कल एक पोल चलाया था, उसमें किसी ने पूछा कि यार आई वांट यू टू टॉक अबाउट मेन फ्रेंडशिप, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वुमेन फ्रेंडशिप। तो मैंने कहा तू लड़ाई करवा रहा है भाई। तो कह रहा हाँ यार मैं लड़ाई करवा रहा हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू फील। आप कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड व्हाट यू फील कि यार लड़कों की जो दोस्ती होती है ना, दैट इज नॉन मटेरियलिस्टिक। एंड मैंने रियल लाइफ में, मैंने ऐसा भी है कि मेरी विमेन फ्रेंड भी हैं, और मैं उनके साथ भी बहुत अच्छा हूँ, और लिटरली वो मतलब मेरी फैमिली की तरह है। लेकिन लड़कों का जो एक बॉन्ड होता है ना, वो अलग होता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा महसूस होता है? नहीं बताया तो क्यों? क्योंकि भाई फिर तेरी प्रॉब्लम वही है ना। अब मैं तेरा प्रॉब्लम बोला ऐसा, भाई प्रॉब्लम नहीं है इसका, ऐसा मेरे बोलने के स्टाइल में। प्रॉब्लम क्या है ना, तू हर चीज को मानव लेवल पे देख रहा है। यू टॉक इन एवरीथिंग ऑन द ह्यूमन लेवल, एंड व्हेन आई सी इट इन अ वेरी डिफरेंट लेवल। आई सी इट एज ओके, I gotta learn something out of this. If something is happening to you in life, you gotta learn out of it, right? That's the way of looking at it. Now talking about the friendship of men and women. Brother, if I'm a good person, I'll do good in my friendship also. If I'm a bad person, I'll do bad in friendship also. Okay? If I'm a good person, I'll do good in a bad friendship also. Okay, na? This is about it. It doesn't depend on you are a woman or a man. Okay? It's how you see the world. So you can say it, oh girls do it like this, boys do it like this. No bro, आपका बॉडी का जेंडर है सर, सोल का जेंडर नहीं है। लेकिन अब मेन फ्रेंडशिप कितनी अमेजिंग होती है और विमेन फ्रेंडशिप, मुझे क्या पता, मैं तो विमेन अभी बना नहीं। और क्या पता मुझे कोई सच बता रहा हो, नहीं बता रहा हो, और क्या पता तुम्हारी नजर में वो बिल्कुल बहुत बढ़िया हो, अरे वाह कैसी दोस्ती है, वाह मजा आ गया। नहीं, हो सकता है हमारी लेवल ऑफ फ्रेंडशिप उस डेप्थ को छुई नहीं। अब मुझे लगता है मेरा दोस्त है, मैं लड़ाई में खड़ा हूं, मेरे साथ खड़ा है पीछे, ये फ्रेंडशिप है। और या वो मुझे कह रहा है भाई ये मत कर, डरने की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि तू बेहतर करे जिंदगी में, तेरे गोल्स अलग हो। इफ योर फ्रेंड स्क्वाड इज नॉट आस्किंग यू टू लेवल अप, टू डू बेटर इन योर लाइफ, ब्रो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। Doesn't matter man or woman. The friendship is defined by how that friend is making you do better. If that friend is not making you do better, bro, leave it. Now, that's not your friend. Now, this is irrespective of gender. Yes, irrespective of gender.
So how is boy friendship or men friendship is good or women friendship? Nah, bro, that's nothing. There are some people sitting in some part of the world where two women are there and they're in some kind of trouble and they're helping each other. And there's some men trying to help couple of people because they're trying to help each other. You can't define friendship like this. अच्छा ठीक है, मैं इसको ना अलग तरीके से पुट करता हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ रह रहे हैं ना, तो हम इस लीला का पार्ट है। करेक्ट। ठीक है, तो हाँ, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें वो कैरेक्टर प्ले करना ही पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, हॉर्मोन्स है, तो जो जेंडर है, फिर हम जेंडर में चले जाएंगे। जेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है ना। इस क्वेश्चन का कोई भी अगर तुझे आंसर देगा ना, तो 99% झूठ बोलेगा अपने आप से। मैं तेरे को यही आंसर देता हूँ, बिकॉज यू आर नॉट अ गर्ल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Any girl can come up and say anything. जो उसने देखा उसने बोला. Every man and every woman is made out of experiences, brother. ठीक है, right? For you, friendship might be, oh यार, he helped me or she helped me. For somebody it might mean कि यार इसने मेरे को रोटी खिलाई उस टाइम पे जब मेरे पास रोटी नहीं होती थी. आप किस फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो सर? आपको फ्रेंडशिप का मतलब पता है? आपने मुझसे सवाल क्या पूछा? बड़ा प्यारा सवाल है। देखो, इसको समझने की कोशिश करना कि मित्रता आदमी और पुरुष और स्त्री की कैसे डिफरेंट होती है। करेक्ट? यही समझ रहा हूँ। हिंदी में तो यही बात हो गई। एग्जैक्टली। भाई मित्रता का पहले तो मतलब जानो। मित्रता है क्या, ये भी तो समझो। मित्रता क्या है? तो आपको मित्रता समझनी पड़ेगी पहले। मित्रता क्या है? मित्रता ये कि आपका, लोग समझते हैं कि यार जिसने मेरे को हेल्प करा, अब ही शुड हेल्प मी एवरी टाइम। नो, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दैट्स अबाउट इट ब्रो, डोंट डिफाइन इट। और जब आप ये डिफाइन कर देते हो ना कैसी होती है, तो फिर आप दोस्ती नहीं कर पाओगे। अब मैं यहाँ कुछ बोल के चला जाऊँ, लोग कहेंगे यार यही सही है, इसके अलावा कोई सही बात नहीं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं कैसे बोल दूँ इस बात को? मेरे को मेरी जिंदगी में अच्छे दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं, मेन भी और वुमेन भी। हो सकता है आपकी लाइफ में नहीं रहे हो और बुरे भी रहे भाई, ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ गड़बड़ हो रही है, इसकी लाइफ में तो बहुत मजेदार था, नहीं। जो लोग टॉप पे बैठे ना, इन लोग की लाइफ में भी होता है सब। कोई कितने टॉप पे गया, कोई कितने टॉप पे गया, वो बात अलग है, मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते भाई। ये इतने डीप पैरामीटर्स हैं कि इसको आप डिफाइन करने के लिए पहले आपको एक जीवन लग जाएगा समझने में। आप मित्रता, आपने सवाल पूछ लिया मेरे से, देखो आप अपना दायित्व पूरा कर रहे हो, बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो, बट मेरा जो डेप्थ है वो क्लियर है इस बात पे। आप मित्रता पूछ रहे हो, मैंने तो पूरी मित्रता अभी तक देखी नहीं। ठीक है, इसमें ना किसी ने मुझे फेवर कर दिया तो मैं उससे मित्रता मान लूं क्या? नहीं, मेरी डेफिनेशन। और नेक्स्ट टाइम उसने मना कर दिया तो मैं उसको दुश्मन मान लूं क्या? ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर आंसरिंग मी योर ओनली क्वेश्चन। यू आर योर ओन क्वेश्चन, यू आर योर ओन आंसर। यार मैं बताता हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मेरे आंसर्स उसके अलग है। हाँ बताओ, जैसे आप अपना बताओ, चलो मैं ये भी सुनता हूँ। अच्छा, अब तुम किस लेवल पे सुनना चाहते हो? जो तुम सुनाना चाहो भाई। अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कैमरा नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, और मैं रील, पर ये एडिट नहीं होगा, ये डलेगा उसमें। चलो मैं डालूंगा, ठीक है। मैं इसे रील नहीं बना रहा ताकि जनता खुश ना। हाँ। मेरे लिए ना, अगर मैं किसी को दोस्त कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे इस भाव से, मतलब मेरी सेंसेस से ऊपर है, ठीक है। एंड देयर आर लाइक गिन के 4 जन है मेरी जिंदगी में, मैं जिनकी रूह तक जानता हूँ, ठीक है। और जब मैं बैठता हूँ तो मैं उनके साथ मैं बैठता हूँ, ठीक है, और कोई नहीं बैठता। करेक्ट, ठीक है। अब ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं कट नहीं मारूंगा इसमें। लेकिन जो मैं लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये थी कि मैन फ्रेंडशिप, हाँ बॉन्ड होता है। मैं भाई लड़ाई हो गई, आजा जो बंदे ले आ भाई, 5,000 दियो भाई, 10,000 दियो, और जो आजकल रील कंटेंट चल रहा है, ठीक है। तुमने एक तो मेरी स्क्रिप्ट की कर दी माँ ताकि रील कंटेंट ना आए, ठीक है। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, ये भी डाल, ठीक है। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। मुझे था कि तुम बोलोगे यार देख लड़के बॉन्ड बनाते हैं, लड़कियां झूठ है। नहीं, दिस इज दी ट्रेंड, दिस इज व्हाट। अरे भाई सुनना, मैं बात सुन लो। अब मैं तेरे को ऐसी लाइन बोलूंगा तो दिल खुश हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना यार ब्रो, तू मिला, अब ये ना बहुत लोगों को लग भी जाएगी, तू मिला ट्रेंड फॉलोअर से भाई। अभी भाई मैं इन्फ्लुएंसर से घिसा रहता नहीं गिरा रहता हूँ। और अभी क्या है ना, तेरे सामने आ गया ट्रेंड सेटर, तो इसमें कोई गड़बड़। अब तू चाहता है कि मैं वो बातें करूं जो सब कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं। मुझे किसी और से नहीं मिलना, मुझे वैलिडेट नहीं होना। मैं एक एंटिटी हूं, मेरे को भगवान ने मैं बनाया है, तू नहीं बनाया ब्रो।
मैं नहीं बोलूंगा वो बातें जो तू बुलवाना चाह रहा है मेरे से, और इसलिए नहीं कि तेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, बट दैट इज नॉट माय एक्सपीरियंस ना ब्रो. True that. मैं just because I respect I want this to go on air because I'm fighting with you for this. Why, boss? Listen, I can't answer because you want to listen to this. पहली चीज, I'm not fighting with you on this, but भाई मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है ना रे. नहीं मैं अभी सुनो, ऐसा हुआ, हो सकता है आप किसी को मिले, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसमें मेरा नहीं रहा. अब तुम्हें इसी बात पे तुम्हारे थॉट के ऊपर एग्री करते हुए क्या हुआ, मैंने एक रील देखी, बंदा कहता है यार लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते. अच्छा. और कहता क्यों, कह रहा एमी पाजी ने भी बोला अभी तो, एमी पाजी का भी एक पॉडकास्ट में बोला उन्होंने. एमी विर्क पाजी है, पता नहीं. हाँ. ठीक है, नहीं मैंने किसी इन्फ्लुएंसर का देखा था. ठीक है, मैं शायद रील मैं कोशिश करूंगा उसको डालने की, अगर मेरे हिम्मत हुई. मैं एडिट करते हुए फालतू लोगों ने देखा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है भाई, इस बंदे ने बहुत चूतिया बात की, सेंसर नहीं होगा. क्या बात की, कहता है कि ना, क्योंकि कह रहा है कि जिस जैसे मौका मिला ना वो लड़की के साथ सेक्स कर लेगा, क्योंकि ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी विद दैट गर्ल. और कह रहा है हर लड़का ऐसा है. ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा मेरी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड्स हो. भाई मेरा मन किया कि भाई वो तेरी सोच है, और तू हर लड़के को उस चीज से जनरलाइज नहीं कर सकता. एक मिनट भाई, एक मिनट, मैंने तेरे को बहुत दिल से बहुत ही प्यारी बात बोलूंगा. मैंने एक लाइन बोली, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. ट्रू, मैं वही बात कर रहा हूं. अब मैं एक मिनट इसको ना बहुत संस्कृत में मैं नहीं चाहता हूं कि सब लोगों को गलत लगे, बट मैं बहुत अच्छी एक बात बोलने वाला हूं, और तेरे ही हित में वो बात. जैसा देखोगे वैसा देखेगा. और भाई कौन बोल रहा है कि तू मेरी बात सुन के मान, मैडी ने जो बोला वो मान. क्यों मान, मत मान. तेरा गोल पॉइंट डिफरेंट हो सकता है तेरे लिए. मैंने स्प्लिट्स विला में एक लाइन बोली थी, बड़ी फेमस हुई थी वो. शतरंज का खेल है और हर कोई जीतना चाहता है. आप शतरंज अपने हिसाब से खेल रहे हो, मैं अपने हिसाब से. मुझे अच्छा करके जीतने का है, तेरे को बुरा करके जीतने का. जीतना रे ब्रो, कौन रोक रहा है तेरे को. और मेरी रोडीज की सबसे फेमस लाइन जो हुई थी वो मैं बताता हूं. काका तू किदे नाल जंग लाके बैठा, मैं ओदे नाल लाके बैठा जेड़ा सब तो ऊपर बैठा. फिर तू किया, मैं तेथों क्यों लड़ा. मैं लड़ना ही नहीं. मैनू वो गल लगेगी, हो गई हाथा भाई, वो बात सी गल. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, भाई द ओनली थिंग इज नोबडी इज आस्किंग यू. यू मे लिसन टू एवरीवन, पिक अप द राइट वंस. ठीक है, सबको सुनो, सबकी करो अपनी, और बड़ा क्लियर फंडा रखो लाइफ में. एक अगर ज्ञान का भंडार तुम्हें मिल रहा है सुनने के लिए तो उसमें बुराई नहीं. देयर आर गुड बुक्स, देयर आर बैड बुक्स. हाँ, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज बतानी पड़ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है. अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, इसीलिए तो हम पॉडकास्ट में बैठे हैं ना भाई. मैं इसी बात को तो डिफाई, देख सब लोग प्रो की बात कर रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को करता है. करेक्ट. मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो शायद मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता. बट कोई मोदी भक्त है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. भाई पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी. बट हाँ, मेरा पॉइंट ये देख भाई, ऐसा है, व्हेन यू आर हियर आपको पात्र तो प्ले करना ही पड़ेगा, लीला है ना. लेकिन एक बात है, जैसा आपने बोला कि भाई अगले ने ये बोला, भाई उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, जो मर्जी बोले. ठीक है, अगर आपका मन कह रहा है कि भाई वो सही कह रहा है, मान लो, ट्राई करके देख लो. और क्या पता आपको खुद ही भगवान विजन दें कि भाई ऐसा नहीं होता. गुड पीपल ऑल्सो. ठीक है, तो ये सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए. ह्यूमंस कैन टॉक अबाउट ह्यूमंस, एंड एवरी ह्यूमन इज एन एक्सपीरियंस. जो आपने झेला अपनी जिंदगी में, आपने वो मेरे से साझा किया. मैंने जो देखा वो मैंने साझा किया. क्या मेरी जिंदगी में वो इंसिडेंसेस नहीं हुए? हाँ हुए, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके डील करा. क्या मेरे ब्रेकअप नहीं हुआ? अरे भाई बहुत ब्रेकअप हुए मेरे. लोग कहते हैं मेरा नाम ये है, मेरा तो दिल टूट नहीं सकता. अरे भाई टूटता है भाई, सबका टूटता. अरे बिल्कुल, क्यों नहीं. रोए हो कभी? अरे भाई फूट के, सच में एकदम. शराब पी? नहीं, अदर रीजंस के लिए पियो, वो बात अलग है, बट ऐसे रोने के लिए नहीं. लाइक कि जैसे वो मुझे मूवी का ही बड़ा प्यारा सीन है. लोग ना मूवी देख के ना एकदम ऐसे जाते हैं, दिल टूटा हुआ आज बहुत पीने. अरे नहीं रे ब्रो, ऐसा नहीं करने का. दोस्तों के साथ बैठना, पीनी है पी, ऐसा टेंशन नहीं है. मैं ये नहीं बोला, मैं प्रमोट नहीं कर रहा इस चीज को, बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ ब्रो. द पेन डिफाइंस यू ब्रो, व्हाट यू बिकम आउट ऑफ द पेन. पेन कैन मेरे को एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है मेरे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पे, बिकॉज हिल से क्या मेरा नाम मत कोट किया. उन्होंने बड़ा प्यारा एक लाइन बोली थी मेरे को कि मैडी, जो आपकी स्ट्रगल है ना वो मीठी भी हो सकती है. जो आपकी स्ट्रगल है ना वो आपकी मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी हो सकती है. अब तू सबको गाली बकता फिरेगा प्रोडक्शन हाउस पे, तो सब तेरे को टफ टाइम देंगे, तो क्या हुआ, कड़वी. और तूने सहन करना सीख लिया तो सब अच्छे लगेंगे. थोड़ी देर बाद कोई आके पूछा, यार तूने 8 घंटे से खाना नहीं खाया रे ब्रो, एक बर्गर खाना. तो स्पॉट दादा आएंगे, अरे मैडी सर ये मेरे साथ कॉफी पिएगा क्या. तो मैं बोला सबके लिए, मतलब एक इंसिडेंस भी शेयर करता हूँ इसमें, बड़ा प्यारा सा. तो ऐसे क्या हुआ, हम लोग ये है आशिकी का शूट कर रहे थे सेंट जेवियर्स.
गणेश चतुर्थी का दिन है, एक आदमी नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पे मेरे से बहुत सारे एक्टर्स आए हुए हैं, सब लोग डायरेक्टर्स है, सब लोग की वैनिटी है, मेरे को मालूम नहीं मेरा वैनिटी भी है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद आज घूम रहा है, कोई एक्टर वाली फीलिंग ही नहीं है भाई दिल में, अपन ऐसे ही नॉर्मल घूम रहे हैं, और फ्लेक्स भी नहीं चाहिए भाई मेरे को, नहीं चाहिए कि तू मेरे को वैनिटी ला के दे, ओके। लोग कहते हैं भाई तुम गर्मी क्या झेलते हो, अरे भाई मैं सोचता ही नहीं उस बारे में, मैंने दोनों चीजें देखी हुई है ना, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लोग इसी के बिना मर जाऊंगा, भाई नहीं मरूंगा मैं ठीक हूँ, चीख के चिल्ला के क्या कर लूंगा। इसका भी एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो वहां पे सेट पे सब लोग भाई बोल रहे कोई स्टारबक्स कोई ये, तो स्पॉट दादा आते हैं, मैंने कहा अन्ना क्या है, बोला चाय है, ठीक है चाय दे दो, बोला आपको स्टारबक्स के पैकेट में दूं किस में दूं, अब तू सोच के देख क्या बोल गया मैं, ठीक है 5 मिनट लगेंगे इसको एसेस करने में, दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। चाय तो वही बना रहा है, वही कॉफी बना रहा है, किसके पैकेट में दूं, तो इट्स लाइक फकिंग बॉडी। करना पड़ता है ब्रो, करना पड़ता है, क्या ना, लोग को खुशी चाहिए, खुशी दे देना ब्रो, पर खुशी देते वक्त झूठ मत बोल। अभी जितना कंटेंट हमारा यूट्यूब पे चल रहा है ना भाई, 99% ना फर्जी है सर, है ना, उसमें आपको लगेगा कि यार ये ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ट्राई करो। मैं आपको सबसे बढ़िया चीज बता, ट्राई करो, कोई लॉस नहीं है, हाँ कुछ लॉस नहीं है, नथिंग टू लूज, ट्राई करो, एंड इफ दिस वर्क्स फॉर यू मे बी इट वर्क्स फॉर यू, एंड इफ इट डजंट वर्क फॉर यू देन लीव इट, डू समथिंग एल्स। सम पीपल हैव टू हैव देयर जर्नी। आज कितने लोग बोलते हैं कि मकाम मिलने की बात नहीं, कि मेरी जो दास्तान है वो बहुत मजेदार है, तो दास्तान देखो। मेरे लिए आप मुझसे पूछो कि मैं किसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो उसकी करता हूँ भाई जिसने स्ट्रगल किया, वो मेरे को सिखा सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं, बिल्कुल शिखर पे बैठे हैं, बट दे कांट टेल मी कि भाई फेलियर से निकलते हुए कैसे फेस करना। आई कैन टेल यू, मैंने फेस किया भाई। तो ये चीजें हैं भाई, योर पेन डिफाइंस यू, your pain carves you, your pain is your biggest teacher, and that's about it. So you gotta go from that pain. Don't drink when you're in pain. क्या पता चलेगा, वो सीखने का मौका था, वही तुमने छोड़ दिया। खुशी खुशी में कुछ नहीं सीखते तुम, टेंशन में सीखते हो भाई, और फिर वो लगता है कि यार ये तो 11वीं क्लास से इजी था यार। इसको ना I was just trying to put into words कि ना जब तुमने बुरा वक्त देखा ही नहीं ना, तो तुम्हें अच्छे वक्त की कदर नहीं होगी। अब तुम ये जब बात बोलोगे ना, लोगों को लगेगा मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो फेमस ही नहीं हो सकता। अरे घंटा भाई मेरे डैड कहते हैं, अब एक मिनट, कोई बुरा वक्त कैसे डिफाइन करता है, बुरा वक्त कैसे डिफाइन करता है? हर एक अलग बुरा वक्त है, हर एक अलग बेंचमार्क है। करेक्ट। किसी के लिए बुरा वक्त किसी का बहुत अच्छा वक्त हो सकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, हम भाई इसी चल रहा है, हम बैठे हैं, हाँ। ये किसी के लिए बहुत अच्छा वक्त हो सकता है, और मैं रब के आगे झुकता हूँ कि मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ बैठा हूँ। करेक्ट। लेकिन जहां पर तुम हो वहां किसी का सपना है। बिल्कुल। मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा काका बहुत सोच के वो करो जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई बैठ के तुम्हें भी कहीं ना कहीं देख रहा है कि मैं इससे सीखूंगा। समझ रहे हो? तो आप ये मान के चलो कि आप एक एक्टर हो, ठीक है, एक एक्टर हो आप, और आपको 4 छोटे भाई देख रहे हैं। अब आपका किरदार कैसा है मेरे दोस्त, उससे आपके फैंस डिफाइन होंगे। फैंस कह लो, फ्रेंड्स कह लो, दोस्त कह लो, यार कह लो, छोटे भाई कह लो। क्या आप चाहोगे वो भी गलत रास्ते पे जाए? किसी भी गलत रास्ते पे चले व्यक्ति से पूछो कि आपने छोटे भाई को ऐसा बनाओगे, वो ना, उसको बेटर लाइफ देना चाहेगा ब्रो। सो आप जिस दिन आप ये मान के चलोगे आई गॉटा डू बेटर, आई एम टेलिंग यू 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी डन। ठीक है, तो बड़ा सोच के कीजिए जो आप करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठ के देख रहा है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। ओके, गुड कन्वर्सेशन। ठीक है भाई, ये तो तुम समझ नहीं पाओगे इस कंटेंट को, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। और सुन, इस वाले जो ये करेगा ना, तो ये बहुत अलग लेवल के लोगों को जाएगा। अगर ये सही रीच पकड़ गया ना ब्रो, तो ये तेरे और मेरे पॉडकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, गारंटीड है। मैं इसका ही बताता हूँ, क्योंकि इसका जो रीजन है ना, जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट रिलेटेबल टू ऑल बट रिलेटेबल टू एवरीबडी। अगर यस, ठीक है ना, फॉर अस इट्स अ वेरी गुड कंटेंट, फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड दिस फ्रीक्वेंसी इट्स अ वेरी गुड कंटेंट, बट फॉर पीपल हु आर इन द प्रोसेस इट विल टेक टाइम। मैं आज उनसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी उनसे जरूर मिलूंगा। यार उसने बोली थी ये बात, और ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए, क्रेडिट चाहिए कि भाई मैंने बोला ना, मैं सिर्फ माध्यम हूं। तो केवल माधव हो माध्यम माध्यम हो माधव। तो वो तो खुद भी कहते हैं कि मैं तो माध्यम हूँ, लीला करने इसलिए आया हूँ कि मैं माध्यम हूँ। आपको लगता है अर्जुन को सुना रहे थे, वो हनुमान जी को सुना रहे थे।
हाँ, हनुमान जी ने क्लियर बोला था बॉस, लिसन ऐसा है, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम बट यू गॉटा टेल मी अ स्टोरी। ही सेड ओके आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी। पूजा पाठ करना है, बोले ठीक है भाई, ओके। क्या करेगा भाई? गीता सुनाएंगे, ओके। बट किसके मुंह से सुन रहे? भगवान वाच, भगवान सुना रहे स्वयं। आहा, क्या बात है। और हनुमान जी वहां बैठे हुए रक्षा कर रहे हैं, क्या बात। मतलब आप देखो यार। और मैं, अच्छा आपने मुझसे पूछा बड़ा प्यारा सवाल, मित्रता किससे करनी चाहिए? ये आपको कट मार के दोबारा एडिट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मित्रता किससे करनी चाहिए। नहीं, हम यहीं से लेंगे भाई। मित्रता किससे करनी चाहिए? मित्र कौन होता है? यदि अगर मित्र हो तो शिव जी जैसा और विष्णु जी जैसा होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कैसे? मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल। भाई राम जी जा रहे हैं, समुद्र पार करना है, पूजा हो रही है, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और शिव जी स्वयं उनके पीछे रुद्र अवतार बन के खड़े हुए हैं, हनुमान जी, ठीक है। और आप देखो वहां पूजा हो रही है शिव जी की, और शिव जी राम जी के साथ ऐसी मित्रता हो जैसे हनुमान जी और राम जी के, तो मित्रता है, चाहे आप औरत हैं या स्त्री हैं या पुरुष हैं। और यदि आप ऐसी मित्रता नहीं निभा सकते मित्र, तो आप मित्र नहीं। और वो राम जी कहते हैं मैं हमेशा ऋणी रहूंगा हनुमान जी का। और दोनों का लेवल जो है वो इसी तरीके से बात करता है। और कमाल की बात, रावण भी पूछते हैं कि यार मैं देख रहा हूं कि मेरे जो इष्ट भगवान है वो आपके बड़े फैन है। तो राम जी ने बोला कि भाई एक बात बताओ, आप मुझसे दोस्ती करके भी सारा सॉर्ट कर सकते थे मामला, पूजा करने आए हो आप यहाँ पे, आपने लड़ाई क्यों चुरी? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया। सब बोलते हैं कि रावण ज्ञानी थे। एक पॉडकास्ट में शायद मैंने बोला भी था कि रावण जी बोल दिया था, क्योंकि मैं रावण जी के गांव में था, बिसरख, वहां पॉडकास्ट करके आया। तो उन्होंने बोला कि रावण जी ने बोला कि भाई मैं आपका मित्र बन सकता था सच, लेकिन मेरे पास ज्ञान बहुत है, और यदि मेरी आपसे मित्रता होती तो आप मुझे ज्ञान से भर देते, पर मुझे ना अब ज्ञान से मुक्ति चाहिए, इसलिए मैंने ये साधन चूज किया। ही न्यू इतना ज्ञान किसी के पास और से ये ना पता हो कि क्या पता, उसे सब कुछ था भाई, पर उसका अहंकार भी था उसमें। तो लिटिल पार्ट स्पाइसेस, लिटिल स्पाइसेस ऑफ हिम मेड हिम रावण, एंड लिटिल स्पाइसेस एंड थिंग्स मेड हिम राम। तो ये है। मैंने ना ये सदगुरु के मुंह से सुना था राम के लिए, कहते कि राम नहीं, राम जी, भगवान राम। मैं मतलब यार मैं उन्हें ना उस अरे तरीके, तू ऐसे मान ले यार कि हमारे पिताजी हैं। अच्छा मेरे घर में जाता तो मेरे पापा जी को नमस्ते नहीं करता। जी से ना मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या फर्क है कि मेरे इंक्लाइनेशन आ जाती है। नहीं, अच्छा, अगर मैं नाम ले रहा हूँ ना, हाँ, राम, हाँ, तो मेरा अंदर मेरी रूह छोड़ देती है भाई वो, ठीक है। क्या बात। तो जी लगाऊं ना लगाऊं, हाँ, ये शब्द ऐसे मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं इसमें एग्री करता हूँ, मन में आपके होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और मैं मतलब मेरे आंसू आ रहे हैं हल्के से, ठीक है, तो मैं उतना तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तूने भगवान जी की मूर्ति देखो आंखों में आंसू आ गए? भाई मैं, अरे भाई मेरे साथ होता है भाई होता है। मेरे को कोई एक्सप्लेन करना भाई, कैसे ये क्या सिस्टम है भाई। मैं तो उनकी वीडियो देखता हूँ और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई। I'll share an experience। तुम ना एक बार ईशा योगा सेंटर जाओ भाई, भगवान कसम बताता हूँ, भगवान कसम कई बार सोचा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट जीवन अभी मेरा की दिशा थोड़ी सी अलग है। वहाँ पे ना मैं बहुत मतलब मैं उनके साथ वॉलंटियर हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। वहाँ पर ना ध्यान लिंगा है, ठीक है। और वो थोड़ा जिसमें बताता हूँ कि सदगुरु ने कहते हैं कि 3 जन्म लिए ताकि वो अपने गुरु की विश पूरी कर पाए, ठीक है, कि एक ऐसा बीइंग बना पाए जो जिसके 7 चक्र चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल बॉडी में हमेशा कमियां रहेंगी, तो उन्होंने लिंग बनाया, तो उसका नाम दिया ध्यान लिंगा, जिसके 7 चक्र जीवित है। और वहां पे बैठ के अगर तुम नहीं खोए, ऐसा तो होगा नहीं कि तुम ना खो, और उसके पीछे है देवी, ठीक है। तो बेसिकली वो देखा जाए, ये मैं बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्शन है, लेकिन कभी सदगुरु ने अपने मुख से ये बात बोली नहीं है। वो लिंग है, शिव है, ठीक है। उसके पीछे है देवी, करेक्ट। तो देवी शक्ति है, करेक्ट। तो वहां पे देवी है। जब वहां बैठते हो ना देवी के पास, मतलब ऐसा होता है कि तुम बैठे, तुम्हें लगा यार 15 मिनट हो गया, तुमने देखा तुम 3 बजे बैठे थे और शाम के 7 बज रहे हैं, हो सकता है वो, और तुम्हारे ना यहाँ तक शर्ट भीगी हुई है क्योंकि तुम्हारे आंसू बह रहे हैं। करेक्ट। और वो ना ऐसे लगता है तुम माँ है, वो माँ है। हाँ। और जब वो तुम्हारे साथ है ना, कहते हैं कि सब कुछ है, तो वहां पर ना जो हमारे में कहते हैं हिंदुओं में कि मूर्ति को, बेसिकली मूर्तियों के अंदर ना जान डाली जाती थी, प्राण प्रतिष्ठा जो अभी हुई है। पहली बार मैंने सुना है टीवी के ऊपर ये चीज होती है, आपने पहली बार सुना? हाँ। टीवी पे मैंने, क्योंकि अब जो जनरेशन आई है वो चीज ये देख रही है, लेकिन इसको कॉन्सिक्रेशन कहते हैं। तो
ईशा में कॉन्सिक्रेट रहता है। मेरे यहाँ पर जो पीछे देवी पड़ी है ना, दैट्स अ कॉन्सिक्रेटेड। ओके ओके। जो वो आदि योगी हैं वो कॉन्सिक्रेटेड है। तो इफ यू सिट हियर इट्स दे आर अलाइव। वाओ। तो मुझे एक बंदा उस दिन कहता है यार तू तो स्पिरिचुअल है, तू मेडिटेशन करता है, तू माँ बहन गाली देता है। हाँ. तो मैंने कहा हाँ तो हाँ. तो कहता है ये तो गलत बात है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई। यार इसका ना मैं तेरे सवाल का तेरी बात की एक बात बोलता हूँ। आई जस्ट वांट टू ऐड सम वैल्यू टू इट। अपन ना क्या यार अब ये सीख रहे हैं, आप भी एंड पे नहीं पहुंचे, मैं भी एंड पे नहीं पहुंचा, तो मैं कैसे बोल दूं कि मेरा प्रोसेस सही है? कुड बी रॉन्ग यार ऑल्सो। कौन बोल रहा है कि मैं सही हूँ एकदम? पर मैं इस प्रोसेस में हूँ। तो जो इस प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल लेते हैं यार, मैं खिचड़ी बनाने गया, मैंने पानी लिया, मैंने चावल ली, मैंने दाल ली, मैंने मसाले ली, तो मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, अब खिचड़ी सही बन जाएगी तो सब बोलेंगे वाह वाह यार मार्टी को आती है खिचड़ी बनाने। और नहीं बनी तो बोले यार यार तू मत बना। यही होगा ना, वर्स्ट टू वर्स्ट यही होगा। तो ठीक है भाई, हम सब एक प्रोसेस में, लेट्स लर्न और एनलाइटन करते हैं अपने आप को सब लोग। आपने कुछ सीखा हो एक्सपर्ट शेयर करो यार, ये करने से ऐसे नहीं होगा, ये करते हैं। तो मैं तो वैसे लोगों को ढूंढता हूँ भाई कि मुझे बताओ यार इससे इसमें बेटर क्या कर सकते हैं। कई कितनी सारी चीजें यार, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हर एक के घर में जेल होता है लड़कों के, है ना। अब वो वैक्स जम जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अब इसे सॉफ्ट कैसे करें, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा वो कर देते हैं। करेक्ट। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा वैक्स वाले डब्बे में, वो अपने आप मॉइस्चर पकड़ लेगा उसमें। राइट, दैट्स बहुत सिंपल चीज है, पता सबको होगी, करने वाला कोई नहीं है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या मैं इसमें बहुत ज्ञानी हो गया? नहीं, मैंने कर ली, मेरे को वो हुआ जो मैं चाह रहा था, चाहे साइंस से समझो चाहे कैसे करके, बट नाउ इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि हाँ यार वो जम जाता है जैसे ना गर्मी में एकदम, तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है उसमें, बस दैट्स अबाउट इट। सो अब इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, हो सकता है कोई प्रोसेस तुम्हारे थ्रू मेरे को सीखने को मिल जाए, और हो सकता है मेरे थ्रू तुम्हें कुछ मिल जाए, पर हम दोनों एक दूसरे को कुछ सिखा, मुंह से हम कुछ और बता रहे हैं पर हम सीख कुछ और रहे हैं, हमारा सोल कुछ और सीख रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट है भाई। और इसको समझने के लिए शायद जैसे मैंने बोला कि कई लोगों को बहुत जीवन लग जाते हैं, कई लोगों को यहाँ पर फिर दोबारा क्योंकि तुम वो बातें बोल रहे हो जो मेरा ना मैं हमेशा से बात करना चाहता था उसके बारे में। ये यही है, जिसने जाना उसने अभी जाना, नहीं जाना तो कभी भी नहीं जाना। ठीक है, वो मैं तुझे एक ऐसी बात बोलता हूँ जो शायद कुछ बहुत लोगों को हर्ट कर जाएगी। सब लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, पैसा चाहिए, ये चाहिए भाई, धुआं काट देंगे ते भाई, ये भाई वो भाई, देख भाई भाई आड़े इधर आ रहे जाना है सारा, समझे? इट्स नॉट गोना गो विथ यू। द ओनली थिंग विच पीपल आर गोना टॉक अबाउट प्रोबेबली आर योर गुड डीड्स, और वो भी थोड़े टाइम के लिए। चाहे आप कितना ही अच्छा करो लोग भूल जाएंगे, चाहे आप कितना ही बुरा करो लोग भूल जाएंगे। राइट, दैट्स अबाउट इट। डू द बेस्ट यू कैन। नोबडी इज आस्किंग यू टू बिकम राम, और नोबडी इज आस्किंग यू टू बिकम कृष्ण, और नोबडी इज आस्किंग यू टू बिकम रावण। जस्ट बी योरसेल्फ। और एक मुझसे लोग पूछते हैं यार तुम अपने आप को बड़ा ट्रेंड सेटर बोलते हो, एटीट्यूड समझ लेते हैं कुछ लोग। भाई ऐसा नहीं है, मैं वही हूं जो मैं हूं, ये भी ट्रेंड में दोबारा आएगा। मिसाल के तौर पे बताता हूँ, किसी ने बोला यार मैंने गाना गाना शुरू किया, रैपर आदमी गाना गाना शुरू कर रहा है, गाना वाना नहीं चलता ब्रो। अब देख ले सूफी गाने बज रहे, सब लोग सूफी गा रहे हैं कि नहीं गा रहे? ट्रेंड है ना। पैंटे देख ले सबकी, बेल बॉटम दोबारा आ गई, पहन रहे हैं ना लोग। सर्कल है ब्रो, है ना, सर्कल है। इट्स ऑल अ सर्कल। जस्ट डू अ गुड थिंग, बी योरसेल्फ एंड द टाइम विल कम दैट। अच्छा, अभी तुम देखो रगेड लुक का बड़ा चल रहा था बीच में अभी, कि लड़कों की रगेड लुक चल रही है, दाढ़ी बड़ी, ये सब वगैरह। ये पहले नहीं था क्या? पहले भी था भाई, मेरे बापू रखता था यार। हाँ, रगेड लुक ये सब वगैरह। अब लड़के अब फिर से कर रहे हैं, I gotta be manly, alpha, rugged. Nah man, you can pretend to be like that, but you can't be that. और इसके लिए बहुत अच्छी लाइन, जैसे हम बोलते हैं 7 पुश्तों में पैसा चला जाता है, बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। और ऐसा ही अब इसी चीज को ना दुबई के एक किंग थे, उन्होंने बोला कि मैं बहुत टफ टाइम में पैदा हुआ, है ना, तो मैं टफ आदमी बना। स्ट्रॉन्ग टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग। मैं दूसरे कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जिस कंट्री जाता हूँ वहां पे उसका एक विजडम है उसी टाइप का। क्या उनको नहीं पता था? उनको ही पता है, उन्होंने भी तो किसी बुक से सीखा है ना। मेरी भाषा नहीं समझते ना थाई लोग, मेरी भाषा तो नहीं समझते अरबी, आई मीन हिंद, बढ़िया। सो दैट्स अबाउट इट। तो भाई मोस्टली बुक्स में सिमिलर चीजें, सिमिलर बातें, और लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के सीखी और शेयर करी हैं। पुराने टाइम में विजडम बुक्स के थ्रू ही नहीं जाता था, केवल बड़ों से भी सीखा जाता था। आप किसी भी ट्राइबल एरिया में चले जाओ, आज भी घर के सबसे बड़े व्यक्ति बताते हैं क्या करना है। कितने वो सही है कितने गलत मुझे नहीं पता, बट देयर आर सर्टेन ट्राइब्स डू सर्टेन थिंग्स एंड देयर आर सर्टेन वेज ऑफ लिविंग। तो आप किसी का डिफाइन नहीं कर सकते यही राइटेस्ट वे है। इसको
बात को कोट करके खत्म करना चाहूंगा कि तुम्हारे लिए दिन सूर्योदय के समय है और एक उल्लू जो पक्षी है उसके लिए दिन जब सूर्यास्त। यार अमेरिका में बैठे हुए लोगों को तू उल्लू बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। अरे तो पर्सपेक्टिव ही तो है ना यार कि तुम्हारे लिए जो दिन है वो अमेरिका में शायद रात हो। हाँ मतलब मेरा पर्सपेक्टिव था कि देखो इसमें ना इस जब तुमने ये उल्लू वाली बात बोली ना, बड़ा प्यारा एक चीज है। उल्लू कोई भी नहीं है यार, फर्क ये है उल्लू कोई भी नहीं है। सबसे बेवकूफ व्यक्ति भी शायद वो जानता हो जो आप ना जानते हो। ठीक है, ओके, वी गोना रैप अप हियर, ठीक है। हाँ। अरे भाई सही बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था, देखो लोग जो आपका हमारा जो ऑडियंस है ना, उल्लू को उल्लू ही पकड़ता है। मेरा अब मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी जब शाम हो जाती है ना, हाँ, तो हमारा दिन ढल गया। करेक्ट। तो हमारे लिए तो सनसेट हो गया, हाँ, लेकिन उल्लू और बैट्स के लिए उनके लिए दिन उठा, क्योंकि रात को ट्रैवल करते हैं। भाई तो मैं तेरी बात का सार समझ गया, बट मैंने छेड़ने के लिए बोला कि अमेरिका वाला सीन मुझे बहुत छेड़ा गया इस पॉडकास्ट के अंदर। We're gonna wrap up here guys. This is a pod with Nick and मैं यहाँ पर ना इसको wrap up नहीं बोलूँगा यार, मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा मिले, ठीक है। It was fun conversation. It was non-scripted, जहाँ पर बैठ के ना सिर्फ दो जन ने बात की है, करेक्ट, ठीक है, और अपना दिल बताया कि यार मैं ये फील करता हूँ, तुम ये फील करते हो, और मे बी लोग हमसे रिलेट कर पाए ना कर पाए। अगर आप कर पा रहे तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हमसे बात कीजिए और इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ना जाने से पहले आई वांट टू हियर समथिंग कि जस्ट फॉर द ऑडियंस, जस्ट फॉर माई सेल्फ, कुछ अच्छा सा एक रैप टाइप। मैं वैसे एमिनेम का बहुत बड़ा फैन था, मैं 7वीं में था ना, तो मैं कूल बनने के लिए मैं एमिनेम का लूज योर सेल्फ नहीं है, उसका रैप करता था। कैसे था, समथिंग लाइक दिस, मैंने रट्टा मारा हुआ था, आई बी ऑनेस्ट, ठीक है। I want you to him something, maybe your part, anything you feel like. यार देख, मैं किसी और मैं अब तक इतनी बात नहीं, not anyone else, just मैं अपना ही कुछ सुनाता हूँ। तो मेरा नया गाना है और अक्सर जब मैं दूसरी कंट्रीज जाता हूँ तो मैं वहाँ रहने चला जाता हूँ। लोग घूमने जाते हैं, मैं रहने चला जाता हूँ। तो ये मेरी खास बात है। और उसमें क्या होता है, लोग मुझे बोलते हैं कि यार दिल्ली तो आ, तुझे ऐश कराता हूँ। अब इस बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली में तो वो बोला बंदा कि भाई मैं आऊंगा तो तू मुझे ऐश कराएगा ना ब्रो, मुंबई स्टाइल ऐसा करके। क्या मैं बोला तू दिल्ली आ, तेरे को ऐश कराता हूँ। अब वो बोल रहा है फोन पे और मैं बोल रहा हूँ हाँ चाय भी पिला देंगे, हाँ ये भी करा देंगे। तो मैंने उस पर कुछ लिखा, क्या लिखा, मैं कॉन्वर्सेशन पे रैप लिखता हूँ। कैसे, दिल्ली तो आ तुझे सैर कराता हूँ ना मेरा मैडी, मैं कैश कराता हूँ, गाड़ी में बैठे मैं गेड़ी लगवाता हूँ, मूड हो डिफरेंट तो शैंपेन खुलवाता हूँ, मिल चुका हूँ मुंबई में माँ से तू, तो दिल्ली तो आ तुझे बाप से मिलाता हूँ, दिल्ली तो आ तुझे ऐश कराता हूँ ना मेरा मैडी, मैं कैश कराता हूँ। आगे गाना पूरा सुनना यार यूट्यूब पे, बहुत ही धाकड़ है इस पे, बहुत ही बढ़िया ड्रिल बीट पे हमने बनाया है। और बनाया भी यूके के बंदे ने, एंड एब्सोल्युटली भाई डालने को तो कल डाल दूं। गाने सारे तैयार पड़े, भगवान कसम सारे तैयार पड़े, यू कैन हियर इट राइट नाउ, पूरा प्रोड्यूस्ड एकदम हाई लेवल पे। बट वो यार मेरा ना वो हो जाता है, हुआ हुआ सब कुछ हुआ हुआ सब कुछ, बट मेरा वो हो जाता है कि यार अच्छे लेवल से निकालेंगे, और लेवल्स यार थोड़ा कुछ ऐसी बात कर देता है, मेरे को लगता है अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो वाला चीज़ है। तो आत्ममंथन में हूँ उसमें, लेकिन गाने तैयार पड़े हैं। ऐसे अभी एक नेक्स्ट गाना है, मैंने किसी को वो भेजा, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। तो मैं क्या करता हूँ, वोकल रिकॉर्ड कर लेता हूँ और भेज देता हूँ डीजेस को, ठीक है। और कुछ मेरे जो डीजे भाई हैं वो प्रोड्यूसर्स बन गए, क्योंकि उनको लेवल अप होता है उनका, ऐसा अच्छा लगता है। तो कई बोल भी देते हैं खुद दे दे ऐसे करके। तो 2 लोगों को मैंने भेजा, शैडो के साथ मैंने निकाला, एक अईगिरी नंदिनी का एक है, वो आप सुन सकते हो, मैशअप है। और फिर हर हर बोले मैंने निकाला डीजे एसन के साथ, सुनो मज़ा आ जाएगा। और मेरा अयोध्या सजाओ वो ट्रेंडिंग पे था, तो उसमें था, मैंने अयोध्या के लिखा था, तो उसमें था कि मन मंदिर को सजाओ, राम राम कहते जाओ, दिए जलाओ, दिवाली भी मनाओ, अयोध्या सजाओ, श्री राम आए हैं, संग लक्ष्मण के देखो हनुमान आए हैं, माता जानकी को संग अपने लेके आए हैं, अयोध्या सजाओ, श्री राम आए हैं। तो ये भाई ट्रेंडिंग पे था। रात में मैंने 9 बजे गाना डाला ये, और 12 बजे सीधे राम जी ने अपना तीर दे दिया उसपे, और 1 महीने तक तीर ऊपर रहा। तो वो वाला बढ़िया सीन था भाई। Alright, we're gonna wrap up here, guys. I do not want to end this, I'll be honest. I want you to be here with me on the show again. Okay. We'll see if what people say. अगर आपके चाहते हो कि हम कोई और बात करें तो please let us know in the comment section. We're gonna wrap up here. This is a pod with Nick. Consider subscribing. मन करे तो. We're gonna see you. Adios.